ये बताइए कि आप नमाज़ें पढ़ती हैं? जी। ओके। अत्तहियात पढ़ के सुना दीजिए ज़रा, ताकि कन्फर्मेशन हो अत्तहियात जाए, फिर मैं आपका सवाल ले लूँगा। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात सॉरी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। आगे अशहदु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ अभी। ओके। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, आगे भी पढ़ूँ? नर्वस हो गए। नहीं, बस इतना काफ़ी है। हुँ। जी, तो आप क्या सवाल है मेरे लिए? अच्छा जैसे अभी आप इस तरह से वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है? मेरा सिर्फ़ एक हुँ, क्वेश्चन है, आप देखिए इस्लाम को हटा के मैं जानना चाहती हूँ, आप औरत को कैसे लेते हैं? मतलब आपने जो समझ लिया है, आपकी नज़र में औरत का मकाम क्या है? देखिए मेरी नज़र में औरत और मर्द ये दोनों का मकाम एक बराबर का है, ओके, ठीक है? ठीक है। हाँ, फिज़िकली अगर आप पूछेंगी मुझे तो येस मर्द में जो है ताकत के हिसाब से मर्द आगे हैं, ताकत के हिसाब से जो है ख़वातीन पीछे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मेल जो है वो उसमें एडवांटेज होता है इन कुछ चीज़ों का, किधर-किधर फीमेल में एडवांटेज होता है। बट हुँ, हुँ। ओवरऑल अगर मुझे पूछेंगे आप, तो मर्द और औरत का रुतबा एक ही है, दोनों को इक्वल हक है फैसला लेने का, हुँ, ये हुँ। मेरा मानना है फीमेल के बारे में। अच्छा, आपके ख़्याल में इस्लाम इक्वल राइट्स नहीं देता, मतलब डिसीज़न लेने में नहीं देता? यार, इस्लाम तो औरतों को मानने की बात करता है, इजाज़त देता है। आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि एक औरत अगर अपने शौहर को सेक्स हुँ, के लिए हुँ। मना करती है, तो रात भर फरिश्ते लानत भेजते हैं। इस्लाम आपको एक औरत को लौंडी बना के उसके साथ सेक्स करने की, उसको बेचने की इजाज़त देता है। बट वो इस्लाम इस्लाम ने तो एक वो औरत को देखिए कम अकल कहता है, नाकिसुल अकल कहता है। तो कैसे मैं इसको इक्वल मान लूँ? ठीक आप है, बताइए, लेकिन आप अभी इन जैसे चीज़ों को क्या देखिए समझती हैं? नहीं, मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करती हूँ। तो आप मुसलमान जैसे क्यों है फिर? क्या? अगर इन चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं करती, सेक्स स्लेवरी को मैं आप सपोर्ट नहीं जी, करती, जी, 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 वाइफ जी, मैं बीटिंग को इसी आप सपोर्ट जी, जी, सुन बिल्कुल तो मैं इसी लेना, बारे मैं में आपने मेरे से सवाल किया, मैंने आपकी बात सुनी ना। आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेरे से पूछा, मैंने तो जवाब दे दिया। हुँ, आप हुँ। अगर ये कह रही है और आपने अभी कहा है कि मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, जी, तो जी। फिर आप इस्लाम में क्यों हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ, ये सब इस्लाम का हिस्सा है। अभी आपको किस बात का आंसर चाहिए मुझसे? अभी जो आपने ये क्वेश्चन किया, ये सेक्स स्लेवरी जो आपने बोला, हाँ, इसका आंसर चाहिए या आपको दूसरी बात का आंसर चाहिए? सेक्स स्लेवरी का दे दीजिए, जो आंसर देना है आप दे दीजिए। जी, आपने कहा ना अभी मैं अभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं आपको आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। ओके, अब आप प्लीज़ मुझे गो अहेड। बोलने दीजिए। जी। अभी आपने बोला कि थोड़ी देर पहले मैं आपकी जब स्ट्रीम सुन रही थी, तो आपने पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे ना कि जी, पाकिस्तान में जो लोग अगर थोड़ा-सा कोई रेवोल्यूशन आएगा, जो आप लाना चाह रहे हैं, ठीक है? वो इस तरह से आएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली जो ऐसे एक्स मुस्लिम्स हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे ना मतलब इस्लाम पे ना लगाएँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली वो सब चेंज आएगा। तो ये जो हुँ, चीज़ थी, वो तो अरब में पहले से हो रही थी। ओके, मतलब ऐसे तो ये आती थी और वो सब ये तो ये नहीं था कि बहुत अच्छा हज़रत मोहम्मद आर्गुमेंट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके शुरू कर दी, ठीक है? तो मतलब अब एक चीज़ ऑलरेडी हो रही है और उस चीज़ से बाहर निकलने में एकदम से तो नहीं कि एकदम से आएँगे और एकदम से बाहर कोई निकल नहीं, जाएँगे। बहुत अच्छा आर्गुमेंट आपने दिया है, बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया मतलब इससे ये पता चलता है कि आप एटलीस्ट सोचती है, राइट? हुँ। ओके, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं आपके इस आर्गुमेंट को तोड़कर हुँ, ये हुँ। साबित कर दूँ कि आपके रसूलुल्लाह गलत है, तो एटलीस्ट फिर आप मानेंगी? आप आप बात कीजिए। हाँ, या तो अगर मैं ये आर्गुमेंट को तोड़ के आपको ये जी। कन्विंस कर दूँ ओके, अच्छा देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उनके आने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये उन्होंने नहीं, शुरू किया था। भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट सोचती है कि हाँ, उनके पहले भी स्लेवरी चल रही थी, इस हुँ, वजह से हुँ। ये सही है और नहीं, सही ग्रेजुअली नहीं है। इसको खत्म करना था। देखिए पता है होता क्या है? होता ये है कि हाँ, सोसाइटी में ना बाज़ बाज़ बहुत गलत चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है? नहीं ठीक लेकिन है, मैं नहीं, समझ गया आपकी बात, लेकिन मुझे लोग सिर्फ उनको इतना गलत नहीं मान रहे होते, ठीक है? कोई तो मुश्किल नहीं, लोगों की अवेयरनेस के लिए भी उनको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये नहीं होता एकदम से आए कोई और मुश्किल चेंज नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक जी। कि हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हो, जिसको हुँ, हुँ। इरेडिकेट करने में
टाइम लगता है। आई हैव जी, नो बिल्कुल। इशू विद दैट आर्ग्यूमेंट। मैं कह रहा हूं कि आपके इस आर्ग्यूमेंट को तोड़कर मैं अगर ये साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ये इस मामले में गलत है, तो आप फिर इस्लाम छोड़ेंगी? आप मुझे इस चीज़ पे ही क्यों कन्विंस करना चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए जो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझ पे कुछ कर दें कि जी मतलब फिक्स आप ये इम्पोज़ करें। फिक्स करके बैठी हुई है कि भले से इस्लाम गलत साबित हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी या मैं मानूंगी नहीं कि इस्लाम गलत है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली, क्योंकि अगर आप पहले से बिठा के बैठी है तो कि मुझे मानना ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी आर्गुमेंट दे दो, तो डिस्कशन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता फिर। तो सर आप एटलीस्ट ये तो देखें कि मैं एटलीस्ट सोच यार तो रही इतनी हूँ ना। ऑनेस्टी तो होनी चाहिए ना कि अगर अरे इंसानियत के अच्छा, खिलाफ निकली अच्छा ये बात तो मैं छोड़ अच्छा दूंगी। सर अगर ये इंसानियत के एक मुताबिक है तो सर मैं इसको पकड़ के रहूंगी। सर एक हम्म। क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। जैसे प्लीज। आप भी अभी मतलब आप भी एक्स मुस्लिम है, पहले मुस्लिम थे, ठीक है? हाँ। तो ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ होगा ना? आपने कुछ सीखा, कुछ समझा, फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ होगा ना? या कोई बंदा आया अच्छा। उसने आपको एक रेफरेंस दिया और आपने कहा हाँ, हाँ, मैं छोड़ रहा हूँ सब ओके। कुछ? ओवरनाइट नहीं हुआ है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन हुँ, हुँ। अगर मेरे सामने एक ऐसा आर्गुमेंट आया है जिससे साफ तौर पे पता हुँ, चलता हुँ। है कि भाई ये मामला इस्लाम का गलत है, ठीक ऑनेस्टली है, आपको कह रहा हूं कि मैंने उसको ठीक है। एक्सेप्ट किया है। तो मैं भी रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, रेडी ये है ना चीज़। एक्सेप्ट लेकिन करने आप के लिए? मुझे कह रहे हैं कि मैं अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं, उस बात हम्म। को मैं एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है? जैसे हम्म। आप कहते हैं ना रेफरेंस के साथ गलत बात को गलत करेंगे, ये कहेंगी करेंगे। आप, अगरचे आपके ऑफ रसूल ने कोर्स, किया हो। ऑफ डन हो कोर्स। गया, चलिए। ओके, ठीक है। जब रसूल को गलत मान लेंगी तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इस्लाम से बाहर निकल जाएंगी। अब वो उनका लुकआउट है कि कब उसको मुंह से एक्सप्रेस करेंगी, बट इस्लाम की रोशनी से अगर कोई भी अमल रसूलुल्लाह का गलत मानेंगी तो वो इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, आपका जो आर्गुमेंट था, मैं एक काम करता हूं, मैं जरा हथियार निकाल लेता हूं ताकि आपको भी समझ में आए, जो देख रहे हैं जी, उनको भी समझ में आए। जी, ओके। ओके। अच्छा, आपका आर्गुमेंट ये था कि पहले से चल रहा था, जी, जी, ठीक है, जी। परफेक्ट। हुँ, अच्छा, क्या आप आ, किसी फीमेल को स्लेव बनाना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, इसको सही समझती है या गलत समझती है? मतलब जो पहले से जो चल रहा था वो हुँ, सही हुँ। चल रहा था या गलत चल रहा था? इस पे तो अपने को कम से कम एग्री करना पड़ेगा ना कि स्लेव जी, बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझती है या गलत समझती है? तो आर्ग्यूमेंट आएगा कि भाई पहले से चल रहा था। ठीक है, और हाँ, अगर गलत सही समझती था हूँ। तो पहले भी चल रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, जी, पहले आप बताइए, इसको आप सही समझती है, अच्छा समझती है, बुरा समझती है? बुरा समझती हूँ। बुरा समझती है। थैंक यू सो मच। ओके। अभी एक बात बताइए कि आप उसको बुरा समझती है, बुरा काम हुँ, समझती है, ठीक है? हुँ, मुझे हुँ। एक बात बताइए, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, एक मान क्वेश्चन मैं लीजिए, कर सकती हूँ? एक क्वेश्चन मैं कर सकती प्लीज़, हूँ? प्लीज़ करिए, अच्छा, प्लीज़ करिए। जैसे अभी आपने ये एक एग्ज़ाम्पल दिया मुझे, ठीक है? हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ। क्या प्लीज़ आपकी बोलिए। नज़र में अगर जैसे कोई किसी औरत का हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है? हाँ, तो क्या आप इस चीज़ को सही समझते हैं कि उसकी चिता के अंदर उस औरत को भी जला दिया जाए? नहीं जलाना चाहिए। गलत है? बिल्कुल गलत है। बस थैंक यू, मुझे बस यही पूछना था। ओके, मैं ठीक है, जलेबी नहीं बनाता हूँ। मेरी नज़र में ओके। वो गलत है, तो गलत है, ठीक है? और जिस तरफ आपका इशारा है, अगर ये चीज़ सवाल करना चाहती है तो कुछ चैनल्स हैं, आप वहाँ पे जाके ये पूछ सकती है कि यार ये वाक़ई में उस आइडियोलॉजी का हिस्सा है, नहीं है, नहीं, हुआ नहीं, मैं था तो आइडियोलॉजी क्यों की बात हुआ नहीं था? कर रही। मैं मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही। भाई मैंने मैं मेरा एक्चुअली आंसर दे दिया, सुनो तो सही, मैंने मेरा हुँ, आंसर दे दिया ना, मैं जलेबी बनाया? हुँ, हुँ। मैंने भी नहीं नहीं बनाया, बनाया ना? मैंने भी नहीं बनाया। ओके, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है? ओके। ओके। अच्छा ये बताओ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, मिसाल के तौर पे एक शहर में जी, बहुत सारे चोर हैं, ठीक है। ठीक है? हुँ, और वो चोरी करते हैं, जी, ठीक है? और वो जी। चोरी करते हैं। हुँ, हुँ। अब जो वहां पे चोरी गलत काम है, ये तो मानती है ना आप? जी, ओके। अब जो वहां पे समाज सेवक आएगा
और क्या उसको इस चोरी की आदत को खत्म करने के लिए जी। खुद भी चोरी करनी चाहिए? आप इसका सीधा आंसर जानना चाहते हैं या मैं थोड़ा बात कर लूं? जी, आपको बस एक ही वर्ड में आंसर चाहिए या मैं इस पे थोड़ी बात कर लूं? आप एक वर्ड में आंसर करके उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है। अभी क्या है, जो आपने ये बात की है, चोरी करना गलत है, मैं मानती हूँ, हम्म, ठीक है? लेकिन अब एक सोसाइटी है, ठीक है? वहाँ हम्म, वो है ही चोरों की सोसाइटी। जैसे मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा तो मुल्क ही चोरों का है, ठीक है? हम्म, तो अब अभी तक हम उन चोरों के साथ डील नहीं कर पा रहे। तो अगर हमने उसमें एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आना है, तो वो मेरे एक इंसान के सिर्फ गलत कह देने से तो नहीं आने वाला ना? नहीं, मैं गलत कहने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस समाज में चोरी को खत्म करने के लिए जो समाज सेवक आया है, क्या उसको भी चोरी में इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह लेकिन रहा कि चोरी एक दिन लेकिन में खत्म कर दो लेकिन या 10 दिन लेकिन में इस खत्म कर दो। मैं इसमें सिर्फ मेरा एक इतना पूछ रहा आर्गुमेंट है। हूं। ये हाँ, मेरा एक आर्गुमेंट है। एक ओके, सोसाइटी में ये चोरी सिस्टम ही चोरी का चल रहा है, ठीक है? हाँ, एक सिस्टम है, वो चल ही चोरी कर रहा है। तो वो हाँ, एक दिन में आके तो वो भी आप क्या कहते हैं, सेवक भाई जो मेरी आए थे मांग नहीं तो है वो एक दिन में खत्म कर दे। क्या मैंने आपसे ये पूछा कि एक दिन में खत्म कर दे? लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर एक रिफॉर्म क्रिएट करेगा ना, रिफॉर्म हाँ, बनाएगा रिफॉर्म ताकि क्रिएट करेगा, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल आप फिर से नहीं समझी। वो अच्छा, आप जब वो बोलिए। रिफॉर्म क्रिएट कर रहा है और उसको टाइम लगेगा, आई बाय दैट पॉइंट, आई अग्री विथ इट। मेरा सवाल ये है कि क्या उसको खुद भी चोरी में इन्वॉल्व होना चाहिए और चोरी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट थैंक यू उसको खुद सो नहीं करना मच। चाहिए। खुद नहीं करना चाहिए, है ना? और जी। इस समाज सेवक के साथ हुँ। जो लोग जुड़े हैं समाज में से गंदगी निकालने के लिए, जी। उनको भी नहीं करना चाहिए? इसको रिपीट करें, क्या बोला आपने? यानी अ, आपने कहा कि जो समाज सेवक है उसको तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं। चोरों की बस्ती में से जो चोर समझ गए कि ये गलत है और उस समाज सेवक का हिस्सा बन गए वो कि हम आपके साथ हुँ। देंगे इसको खत्म करने में, क्या उनको करना चाहिए? आप चाहते हैं समाज सुधारक मैं इसका आंसर सुमित थोड़ा भाई, एक्सप्लेन कर दूँ? थैंक यू सुमित भाई। समाज सुधारक जी, सेवक नहीं सुधारक। हाँ, जी, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, एक्चुअली होता क्या हाँ, है, अभी देखिए, चोरी हुई, हम्म, ठीक है? चोरी हो हाँ, गई, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि उन्हीं चोरी के पैसों से आपके मुल्क का भला हो जाए, ठीक है? जिससे उस सोसाइटी का भला हो जाए, तो बेटर तो यही होगा कि अब एक सिस्टम तो ऑलरेडी चोरी का बना है और एक जो भी हुक्मरान आया है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? एकदम से तो नहीं कर सकता। हाँ, ग्रेजुअली वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, जिस पे चल के लोग आगे कुछ 10-12 सालों में अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक है? तो वो हम्म, एटलीस्ट इतना ज़रूर करेगा कि उन चोरी की चीज़ों को कुछ टाइम के लिए जो पैसा है, उनको लीगल कर वो ले, कब्जा कर ताकि वो लेगा। नहीं, लीगल अरे कर ले बाप, ताकि वो भाई उस चोरी का पैसा जो चोर ने बनाया है, इसके पास अगर पावर है तो उसको कब्जा कर लेगा वो, ठीक है। कब्ज़ा क्यों है ना? करेगा? उसको कब्जा कर कब्ज़े लेगा, वो नहीं खुद चोरी तो नहीं दे करेगा ना जा जाके। नहीं, 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 आप मेरी बात सुनिए, देखें, हाँ, अभी आपने मेंशन किया कि सोसाइटी है ही चोरों की, ठीक है? हाँ, आपने ये नहीं कहा कि एक बंदा चोर है, आपने कहा पूरी सोसाइटी चोरों की है, ठीक नहीं है? उसमें कुछ तो कुछ कुछ जो है चोर है, कुछ नहीं भी है। चलिए, जो चोर पावर चोर में के है वो घर थोड़ी चोर ना है, चोरी ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे उसमें क चोर ऐसे भी मौजूद है। ऐसे कह लेते सोसाइटी पे ज़्यादा राज जो है चोरों का है, ठीक है? हाँ, जो भी सोसाइटी है, लेकिन उसमें आप ये बताओ कि जो समाज सुधारक है वो खुद चोरी करेगा क्या? देखिए, चोरी तो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक सोसाइटी में सारे चोर ही बैठे हैं, जो बड़ी पावर में लोग हैं, वो चोर हैं, ठीक है? हाँ, तो वो एटलीस्ट ये तो नहीं करेगा उनसे आके पंगा ले लेगा। वो यही करेगा कि उसने उस हाँ, ठीक सोसाइटी है, में पंगा रहना भी तो नहीं है, लेगा लेकिन चोरी तो नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। यार अभी आप जलेबी बना रही है ना? आपको मैंने सिंपल बोला, मैं पता क्या कहना चाहती हूँ कि नहीं, आप चेंज अभी ओवरनाइट जलेबी बना रही है ना। इतना सिंपल जवाब जब आपने पहले दे दिया था और ये बिल्कुल सही जवाब दिया था कि समाज सुधारक अगर कोई सोसाइटी जो बिगड़ी हुई है उसमें वो अचानक से सुधार नहीं ला सकता, ग्रेजुअली करेगा, लेकिन जी, उस गंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा, वो खुद चोरी नहीं करेगा। इस पे तो अग्री करती है ना नहीं आप? करेगा, ठीक है। थैंक यू। ओके। लेकिन हाँ, यहाँ एक लेकिन और क्या? पॉइंट भाई साहब, बुत हाँ, परस्ती को ग्रेजुअली नहीं खत्म करना था, बुत परस्ती को एक झटके में खत्म करना था, लेकिन चोरी को ग्रेजुअली खत्म करेगा वो।
ठीक है, ठीक है, वो खत्म की भी नहीं है भाई, वो तो खत्म की भी नहीं है। मैं तो अभी इनका दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और खुल जाएगा अभी, क्योंकि इनको मिसाल से समझ में आया। ठीक है, इसमें सर कुछ ऐड करना है आपको? सर जी मुझे करना है। देखिए, हाँ, मैं सिर्फ आपकी सारी बातों से, मैं देखिए ना चोरी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं ये स्लेवरी सेक्स को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है? और ना यार ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपसे एग्री कर दी ना, आपने कहा इन बातों पे एग्री करें, मैंने कर लिया, मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है? ये अब आप चोरी मेरी नहीं बात करेगा सुनिए, ना? चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओके। अब आपको मैं ये बता रही हूँ, ठीक है? मैं टू बी ऑनेस्ट अपने कंट्री की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अब आप अरे मेरे कंट्री में बाबा, सुनो ना, कृष्णा जी, मोहतरमा, हुँ, क्या समाज सुधारक एक चोर की बस्ती में या जहाँ पे चोरी-वेरी होती है, हुँ, उसको हुँ, चोरों को सुधारना है? क्या हुँ, वो हुँ। खुद चोरी करेगा क्या? वो चोरी नहीं करेगा। चोरी करेगा वो तो वो गलत इंसान है या नहीं है? हाँ, ठीक है। ओके, इतना आसान है यार। अच्छा, अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई गलत काम हो रहा है और उसको ठीक है। सुधारना है, तो जो सुधारक है उसको खुद को उस गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इतना तो कंफर्म हो गया। उसकी मिसाल हमने ये भी देख ली, चोरों की बस्ती है, यानी चोर है उधर, और उसके हुँ, बाद कोई समाज सुधारक आ रहा है, वो चोरी को उस पे खत्म करना चाहता है उस माशरे से, तो वो खुद चोरी करते नहीं बैठ जाएगा कि चलो मैं भी चोरी करते करते इसको चोरी को खत्म करूंगा। ये वह समाज सुधारक होगा जो खुद चोरी के काम में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से एक जगह पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, और एक एक एग्जांपल दे देता हूं। हुँ, अगर जी। प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है किसी एरिया में, हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, वहां की बहुत सारी लड़कियां इन्वॉल्व है, उस प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए अगर कोई समाज सुधारक आ रहा है, हुँ, हुँ, तो वो खुद प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा कि भाई मैं भी रोज रात को जो है ना एक एक प्रोस्टिट्यूट का काम भारी करूंगा और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इनको काम भारी करते करते समझाऊंगा कि तू गलत कर रही है। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा उस गंदगी में, अगर आप उसको गंदगी मानती है। मैं प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, इनको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? मेरा मानना अलग चीज है, आप सपोर्ट लेकिन करते हैं? इनको ना, मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अगर उस कंट्री में जहां कहीं भी हो रहा है वो लीगल है, तो हुँ, मुझे हुँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो लोगों का हुँ, कंसेंट है उसमें, वो करना चाहते हुँ, हैं, वो हुँ, उनकी बात है, वो मेरा लुकआउट नहीं है, ठीक है? हाँ, हुँ, अगर हुँ, इलीगल है तो कंट्री के लॉ के ऊपर आप नहीं जा सकते। ओके, मैंने आपको इस वजह से एग्जांपल दी क्योंकि आप लोग इसको गलत समझते हैं। तो अगर प्रोस्टिट्यूशन एक आप गंदगी समझते हैं और आपको हुँ, उसको हुँ, खत्म करना है, तो आप खुद प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? नहीं। आप कुछ ऐसा जरिया लाएंगे कि वो आहिस्ते आहिस्ते उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाए, उनको जॉब दिया जाए, वो अगर मजबूरी से आ रही है तो वो मजबूरी हटाई जाए। इस तरीके से आप समाज सुधार करेंगे। तो बेसिकली मेरा मुद्दा यह है कि कोई भी चीज जिसको आप गंदगी समझते हैं और ये समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता सोसाइटी में, तो एटलीस्ट हुँ, जो हुँ। उसको खत्म करने के लिए आया है वो उस गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है? ठीक है। अब अभी अच्छा, अभी आपने जो एक अभी ये बात बोली, आपकी बात से मैं एग्री कर गई और आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैंने वो भी समझ लिया। क्या अब समझ लिया आपने? आपने ये कहा ना कि मतलब अगर जो भी आया है, जो ये कह रहा है कि मैं मुआशरे को सुधारने आया हूँ, उसको तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप ये हाँ। कहना ठीक है? ठीक है। अभी मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अब एक सोसाइटी जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि एक सोसाइटी में ऑलरेडी वो सब चल रहा है और ये नॉर्मल है कि वहाँ पर क्या चल रहा है कि अगर किसी ने किसी का बंदा मार दिया, तो चलो जी हमारी औरत ले लो, ठीक है? हुँ, किसी ने कुछ ऑलरेडी यही चल रहा है, बदले में यही चल रहा है, या तो ज़मीन दे दो या पैसा दे दो या औरत दे दो, ठीक है? हुँ, यही सब चल यही सब रहा है, ठीक है? हुँ। अब ऑलरेडी ये सब चल रहा है, तो उसमें उस चीज़ से निकलने के लिए एट लीस्ट थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा ना? इस ये तो नहीं कि यार आए तुम हैं फिर और टाइम की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि उसको खुद को उस गंदगी में इन्वॉल्व नहीं कर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपकी आ, आ, आपके भाई ने अगर किसी सामने वाले की, आई एम रियली सॉरी, मुझे कभी कभी ब्रूटल एग्जांपल देना पड़ता है ताकि आप लोगों के भेजे में बात घुसे। आप ये कह रही हुँ, हैं कि भाई सामने वाला गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके भाई ने किसी हुँ, हुँ, सामने वाली एक लड़की का रेप कर दिया, उसने बलात्कार कर दिया, जो ना हो, हुँ, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहा हूं, तो हुँ, क्या हुँ, उस भाई को इस बात की इजाजत मिल जाती है कि वो आपका बलात्कार करे? हुँ। अच्छा मिलती है? ये वैसे तो बहुत ही अजीब किस्म की एग्ज़ाम्पल दिया आपने, ठीक है? क्यों एग्जाम्पल? आप हुँ? क्यों गलत है एग्जाम्पल? क्योंकि आप खुद जलेबी बना रहे हो, मुझे बार-बार बोल रहे हो जलेबी आप क्या, जलेबी मैंने बना सिंपल सी बात पूछी, या तो हाँ बोलो या तो नहीं बोलो, कि उसको हक मिलता है कि चूंकि आपके भाई ने उसकी बहन का बलात्कार किया, क्या हुँ, उसके हुँ, भाई को यह हक मिलता है कि वो आपको बलात्कार मिले, बलात्कार हुँ, करे? हुँ। ये सही है? अगर अगर बात जस्टिस की है और जस्टिस हाँ, ऐसे ही हो रहा है, तो हाँ। मतलब मैं जस्टिस की तरफ जाऊँगी।
अगर हाँ हाँ, मिलेट्स मतलब आप मेरे से ये कह रहे हैं किसी कि का उस कत्ल हो भाई गया को, नहीं नहीं ना 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 है। कत्ल नहीं, मेरी बात अच्छे से सुनो। आपके हम्म, भाई ने किसी महिला का बलात्कार किया, अब उसका एक भाई भी है, विदाउट वो एनी कंसेंट, आप मतलब ये कहते हैं बलात्कार करते हैं बलात्कार जिसका किया कंसेंट। उसने। भाई मैं जो जी एग्जांपल देता हूं उसका जवाब दो ना। अगर सेम एग्जांपल आप मुझसे पूछे, मैं तो सीधा बोलूंगा उसको कोई हक नहीं है। हम लोग डरते नहीं आंसर देने से, ठीक है, आप लेकिन लोग क्यों घबराते? अगर इसको थोड़ा सा आप इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताएं मैं तो मैं ज्यादा इस्लाम की अच्छे से बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हम्म, ये पूछ रहा हूं कि हम्म, आपके भाई ने किसी का बलात्कार किया, क्या हम्म। उसके भाई को ये हक है कि वो आपका बलात्कार करे, चूंकि आपके भाई ने उसकी बहन के साथ गलत किया? जी, क्या? नहीं बोला ना, नहीं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी। नहीं, हक मिलता है उसको। कोई हम्म, अगर गलत तरीका कोई अपना रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसके गलत तरीके को अपनाएं। आप कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपकी आवाज चली गई। नहीं यार, असल में कैसा है ना कि इनकी जलेबी जितनी दिमाग में बैठी हुई है ना, मुझे उसको तोड़ना है। इस वजह से मैं एक एक एग्जांपल देते जा रहा हूं ताकि इनके पास कुछ भी जरा सा भी ऑप्शन नहीं बचे सोचने के लिए कि यार ये क्यों सही है। इस वजह से अच्छा, मैं जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन। प्लीज करें। अच्छा, आपके ख्याल में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी नहीं, वो ऐसी बाद में जाएंगे, वाइफ, पहले हम इस स्लेवरी वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। तो मैं भी उसी के बारे में अगर, बात कर रही थी। अच्छा उसी के बारे में बात करें, ओके करो। जी, जी। तो आपको लगता है कि जो भी उन्होंने किया वो बगैर उन लड़कियों के कंसेंट के था? उनकी मर्ज़ी भाई नहीं थी, ज़बरदस्ती ओके, था? मेरे को एक बात बताओ, मैं फिर एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे को एक बात बताओ, एक एक कौम जो है, एक देश आपके ऊपर हमला करती है, ठीक है, हुँ, उनके सिपाही सिपाही आते हैं, उनके लोग हुँ, आते हैं, आप लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। हुँ, आपके घर वाले किए, यानी आपके भाई को मार देते हैं, आपके बाप को मार देते हैं, जी। आपके बेटे को मार देते हैं, ठीक है, हुँ, हुँ, आपको स्लेव बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं। आप हुँ, हुँ। बताओ, आप उनको कभी भी कंसेंट देंगी सेक्स करने के लिए? नहीं। एज सिंपल एज दैट। अब उनको सामने लाओ जिनके साथ रसूलुल्लाह और सहाबा ये कर रहे थे, उनके घर वालों को मार दिया, उनके बाप को मार दिया, उनके पति को मार दिया, उनके भाई को मार दिया, वो कंसेंट आपको क्या लगता है देगी वो? ये आपको इतनी लगता है कि बचकानी बात है। वो वो उनको नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, ठीक है? क्या हाँ, आपको लगता है कि वो मार दिया था उनके भाई, जो भी आप बता रहे हैं, उन सबको यस, मार दिया मर्दों था? को मारना है। ओ बाबा, मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है। मर्द को तो मारने का हुक्म है। आप जब जंग में जाएंगे तो मर्दों को मारोगे आप। हुँ, सफिया के शौहर को उसके बाप को मार दिया था, ठीक है। तो हुँ, कंसेंट जैसे आप नहीं देंगी, कोई भी एक सेन औरत जो है कभी अपने बाप, भाई, बहन, सॉरी, भाई बेटे के कातिल को कंसेंट नहीं देगी। तो सेकेंडली, हज़रत आप, सफ़िया ने तो शादी की थी ना? हाँ ना, शादी की थी ना बाद में। हुँ, मैं हुँ, ये कह रहा हूं कि वो कंसेंट नहीं देगी अगर आपने उनके भाई और इसको मारा, जैसे कि आप नहीं देंगे, आपने कहा है, ठीक है। हुँ, या ठीक तो है। आपको, देखिए लॉजिकली अगर देखें तो कंसेंट औरत तो नहीं देगी। हुँ, अगर, या तो आपको कुरान या हदीस से एक्सप्लिसिट आयत या हदीस दिखानी पड़ेगी जहां पे ये कहा जा रहा हो कि आपने सेक्स करने से पहले कंसेंट लेना है, हुँ, जो कि आप नहीं दिखा सकते। एक जो है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप उसको जी। बेच रहे हैं, मतलब वो आपकी हुँ, प्रॉपर्टी है, जी, ठीक है। जी। प्रॉपर्टी में कंसेंट नहीं दिया जाता, ना आप हुँ, एक्सप्लिसिट कंसेंट बता सकती। अगर आप बता देंगी तो मैं अपना मुद्दा वापस ले लूंगा। आज तक आपके कोई उलमा ने नहीं बता पाया, तो आप कहां से लेके आएंगे? ओके, कमिंग देखिए, बैक। पहली बात तो ये, मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं हूँ, ठीक है? आपके मैं आलिम भी नहीं दे पाए। आप आलिम हो या नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हम 4 साल से स्ट्रीम कर रहे हैं, आज तक आपके हुँ, हुँ। आलिम नहीं दे पाए, तो आप कहां से लाके दे पाएंगी? ठीक है, अब अच्छा, आते आप हैं, मुझे अब मुझे ये बताइए। हुँ, हुँ। अच्छा, अब मुझे ये वो बताइए कि हमने इस बात से अग्री किया था कि समाज सुधारने के लिए आपको उस गंदगी का हिस्सा नहीं समझना है, उस बुरी चीज का हिस्सा नहीं बनना है, खुद नहीं बनना है, यानी खुद नहीं करना है। मुझे बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स किया या नहीं किया? अ, ठीक है, किया। किया। आपने कहा था कि ये बुरा अमल है। आपके रसूलुल्लाह हुँ, ने वो बुरा अमल किया या नहीं किया? जी। ओके। जो बुरा अमल करे वो खुद बुरा होगा या नहीं होगा? बट उस वक़्त वो अलाउड था ना, ऑलरेडी चल रहा था। भाई तो बुरा काम, लेकिन बुरा काम है ना, तुम्हारे रसूल ने तो अलाउ किया उसको। हाँ जी। अभी हमारा अच्छा, जो, सुनो, अभी आपसे हमारा आपने अभी जो मुकदमा, एक मिनट, नहीं भागना नहीं आपने, और देखिए जलेबी मैं नहीं भाग बनाना नहीं है। रही। नहीं, मैं भाग नहीं रही। ओके, आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आपसे, ठीक है? आपके बारे में, ठीक है?
ओके, बोलो। आप मुझे बताइए, आप रोज़ यहाँ आते हैं, इतने लोगों को हाँ, इतनी गालियाँ देते हैं, इतने रूडली हाँ, बात करते मैं हैं, फिर मैं आपसे बुरा कितने करता अच्छे हूँ, से बात कर रही हूँ। बुरा हाँ, तो इंसान हूँ मैं। हाँ, उस मामले में बुरा इंसान हूँ मैं। अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, गाली देना ये अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं ये आपसे मैं कितने बुरा। अच्छे से बात मैं अपने आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, ठीक है? पहले तो मैं कहाँ आप पे आपको कुछ गाली दिया? गाली नहीं दी, लेकिन आप रोज़ दे रहे होते हैं। अरे रोज का छोड़ो ना, मैं आपको तो नहीं दे रहा हूँ ना। आप डिस्कशन से जो है वो फरार अच्छा इख्तियार अच्छा करने की, अच्छा, डाइवर्ट फिर करने की मुझे कोशिश बताएँ, कर रही गाली है देना अच्छी बात है या मुझे। बुरी बात है? यार ये देखो, आप फंस टॉपिक गई पे तो कह रही है रहो। गाली। यार इधर तुम्हारे रसूल, अभी आपने खुद अग्री किया कि रसूल ने बुरा काम किया, यहाँ रिकॉर्ड हो गया है लाइव में। आपने भी खुद कहा कि रसूलुल्लाह ने बुरा काम किया है, तो जो बुरा काम करे वो बुरा होगा या नहीं होगा? मैं अच्छा, पता है आप क्या कर रहे हैं? ये वही हाँ, बात होगी कि एक इतना आप लोग यूजुअली क्या करते हैं, कुरान पाक पकड़ते हैं, उसमें एक आयत उठाते हैं, ना ऊपर जाते हैं, ना नीचे जाते हैं, एक आयत को अरे पकड़ रखते हैं, आपने पीछे खुद पड़ जाते हैं। ओ ओ ओ ओ ठीक ओ है? अब ओ आप मोहतरमा, एक मिनट, आपकी सारे आर्गुमेंट मैंने लिया हुआ है। हुँ, आपने हुँ, जो जो कहा पहले से चल रहा था, हुँ, हुँ। आपने ये वो सारे आर्गुमेंट लिया है, तो ये आप विक्टिम कार्ड मत खेले। मुझे बताइए कि आपने अग्री किया यहाँ पे कि आपके रसूल ने बुरा काम किया, तो जो बुरा काम करे वो बुरा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ठीक। मैं मेरा पता है प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ को हाँ, लेके? मैं ओके। ये क्या है? अच्छा, मेरा यार क्योंकि प्रॉब्लम जो इस आपका जो अगला आर्ग्यूमेंट था ना, जो जी, मतलब स्टार्टिंग जी, का जो आर्ग्यूमेंट, सुनो मेरी बात प्लीज जी, क्रिस्टीना जी, क्योंकि जी। आपका जो स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट था ना, मैं वहीं आपकी पकड़ कर सकता था कि हुँ, हुँ, आप ये बताने की कोशिश कर रही थी कि आहिस्ते आहिस्ते रसूलुल्लाह ने इसको खत्म कर दिया या हुँ। मना कर दिया। पूरे कुरान में ना हदीस में कहीं भी रसूलुल्लाह ने इस चीज को बैन नहीं किया, स्लेवरी को। ये तो डिस्कशन हम आगे जाएंगे। वो तो बाद में ठीक, किया ना ना जब अल्लाह ने एक बैन किया ना रसूलुल्लाह ने बैन किया। 1965 या 62 तक सऊदी में हुँ, हुँ, स्लेवरी जो है वो लीगल थी। अभी कुछ सालों पहले आईएसआईएस वालों ने कौन सी महिला है यार, वो यजीदी महिलाओं को स्लेव बनाया। क्यों? क्योंकि इस्लाम उस चीज की इजाजत देता है। इस्लाम ने कभी मना किया ही नहीं स्लेव के साथ सेक्स करने को, कभी नहीं किया। ना आप कुरान से ना हदीस से ये बता सकती है कि रसूलुल्लाह ने इसको बंद किया, बैन किया, अबॉलिश किया। पूरी दौर जो है वो स्लेवरी चलते रही अरब ममालिक में। वो तो यूएन के और ये जो वेस्ट है उसके प्रेशर में ये लोगों को ऑफिशियली जो है वो स्लेवरी को बैन करना पड़ा, उसको इलीगल करना पड़ा। तब तक वो सब कुरान को और रसूलुल्लाह की सुन्नत पे चलते हुए वो स्लेवरी को जायज ही मान रहे थे। तो वो तो सेकंड पार्ट है। मैं पहले आपका ये डाउट, जो ये डिस्कशन हुआ है, आपने कहा रसूलुल्लाह ने बुरा अमल किया। मुझे इतना बताइए कि जो बुरा अमल करे, बुरा काम करे, वो बुरा होगा या नहीं होगा? जलेबी ना बनाए। आपने मेरे से पूछा कि आप गाली देते हो, मैंने कहा हाँ गाली देता हूं, मैं बुरा इंसान हूं, मैंने वो बुरा काम किया है, मैं उस मामले में बुरा इंसान। लेट्स बी ऑनेस्ट। आपने जितने सवाल किए मैंने ऑनेस्टली जो है वो अच्छा, अच्छा आपकी इस बातों का जवाब दिया। अच्छा इसके बाद आप मैं इसका आंसर करूँ, तो इसके बाद क्या आप मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा। आप पहले ये बोलो कि जो बुरा ठीक काम है, करे वो बुरा होगा या नहीं होगा? ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है। मान लिया, तो आप ये मान गई कि नबी आपके बुरे इंसान है? अब आप ये तो आप बहुत एक्सट्रीम पे जा रहे हैं ना, मैं यार अब ये देखिए, मैं यार ये देखिए, ये एक मिनट, आपने ये माना कि नबी ने बुरा काम किया, आपने ये भी माना कि जो बुरा काम करे वो इंसान बुरा। तो नबी ने, जब आप ये मान चुके हो कि बुरा काम किया स्लेव के साथ सेक्स करके, तो वो बुरा इंसान हुए ना। तो इसमें यार देखो, आपका नाम तो इधर है नहीं ओरिजिनल वाला, आपको हुँ, क्या डर है कंफर्म करने के लिए? बोलो बुरा इंसान है वो। लेकिन उस एक लेट्स बात बी में ऑनेस्ट, और मैं आपका अगला सवाल ले रहा हूं। लेट्स बी ठीक है, ऑनेस्ट, आपने इतना जब बोल दिया कि बुरा काम किया रसूलुल्लाह ने, आप ऑलरेडी इस्लाम से बाहर हो। ट्रस्ट मी, आप दुनिया के इस किसी बात भी, के कहने पे इस बात सुनो के ना, कहने पे हाँ, इस बात के कहने पे आप 110% जो है वो इस्लाम से बाहर है। सिर्फ ये कह देने पे कि आपके रसूल ने बुरा काम किया, यू आर आउट ऑफ इस्लाम। गो एंड आस्क एनी डैम मुफ्ती मौलाना इन दी होल वर्ल्ड कि मैं ये मान के आई हूं, ये मैंने कहा है कि नबी ने बुरा काम किया। यू आर आउट ऑफ इस्लाम ऑलरेडी। बी ऑनेस्ट। और देखिए, आप एक अच्छी खवातीन है, आप मुझे खुद बोलिए, ये तो हो गया कि आपने रसूल को बुरा इंसान मान लिया, तो जो बुरा इंसान हो वो नबी नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने मैंने मुझे, मैंने इंसान अच्छा, मैंने हाँ इंसान हाँ, की बात नहीं की, मैंने इस एक्ट को गलत कहा है। ना 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 ना, मैंने ये पूछा था कि जब आपके रसूल ने सेक्स किया तो उन्होंने बुरा काम किया या नहीं किया? आपने कहा हाँ बुरा काम किया। और फिर हाँ, अभी काम को मैंने जब बोला ना, आपसे मैंने सवाल, काम को बोला। अरे जब अभी पूछा कि जो बुरा काम करे वो बुरा होगा या नहीं होगा, तो अभी आपने कहा ना बुरा होगा वो आदमी।
यार देखो ये चालाकी, इसी वजह से तो मैं ये नोटपैड भी रखता हूं ताकि ना आप अपनी बातों से मुकरे नहीं। जो गलत, देखो क्रिस्टीना जी, इंसाफ की बात तो यही है कि गलत को गलत कहा जाए, अगरचे वो हमारे खिलाफ क्यों ना हो। आप खुद सोचो अच्छा, क्रिस्टीना जी, मैं आप खुद आपसे सोचो। मैं आप नहीं, आपसे सुनो तो सही, आप सुनो तो सही मेरी बात। आपके रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स किया, बुरा काम किया, उनको बाकायदा मार्केट में बेचा, बुरा काम किया। अपने आप को उन स्लेव्स की जगह पे आप रख के देखो। अगर कोई आपको स्लेव बना ले, आपके साथ सेक्स करे, क्योंकि आपने ये भी कंफर्म किया कि मैं उसको कंसेंट नहीं दूंगी, जो हमला करके आके मेरे ऊपर हमारे घर वालों को मार दे और मुझे स्लेव बनाने, मैं कंसेंट नहीं दूंगी, वो मेरा रेप होगा। मेरी ताकत नहीं है, तेरे पास ताकत है, तू मेरे ऊपर चढ़ जा, जो कुछ कर ले, मैं कंसेंट नहीं दूंगी। ये तूने मेरे साथ रेप किया, ये आपने एग्री कर लिया। मुझे बताइए, अपने आप को उस जगह पे रखो कि आपको स्लेव बनाया गया, आपके साथ जिसके खाते में आप आई, जिसके खाते में आप आई है एज अ प्रॉपर्टी, माले गनीमत, उसने आपके साथ सेक्स किया। ठीक है, उसने आपको अच्छा कपड़ा पहना दिया, ठीक है, उसने आपको अच्छा खाना खिला दिया, बिरयानी खिला दिया, सब कर दिया उसने, आपके साथ सेक्स किया उसने। उसके बाद उसको जरूरत पड़ी, उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया। उसको घोड़ा खरीदना था, उसको फलाना ढिमकाना कुछ भी खरीदना था, उसने मार्केट में जाके आपको बेच दिया। आप बन गई मार्केट की जीनत। कोई तीसरा आदमी आ रहा है, आपको देख रहा है कि भाई ये मेरे लिए फिट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप एक अभी प्रोडक्ट है, तो आपको चेक कर रहा है, आपकी कीमत अदा कर रहा है और आपको लेके जा रहा है अपने घर पे। उसने आपके साथ जो है सेक्स किया, आपको अच्छा खिलाया पिलाया, कुछ महीनों के बाद जो है उसने भी आपको बेच दिया। आप फिर आगे मार्केट की आगे कीमत बन गई। बेचा भी क्या है? आगे बेचा ये भी लीजिए, क्या है? मैं अभी बताता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ ना क्रिस्टीना जी, वो एकदम दलील की रोशनी में करता हूँ। आपको उर्दू आती है? मैं उर्दू में ही बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, पढ़नी आती है उर्दू? पढ़ने आती है। हाँ जी, जी आती है। ये लीजिए, इसको जूम कर देता हूं मैं। ये किताब का नाम पढ़े ऊपर। जी, स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम कर दो सर, शायद नहीं दिख रहा होगा। और जूम करूं? जी प्लीज। अच्छा, अब दिख रहा है? जी हाँ जी। हाँ, क्या लिखा हुआ है ऊपर? इसके बाद नहीं, ये पहले किताब का नाम तारीख हाँ, खबरी जिल्दोम। खबरी नहीं, तबरी। हाँ जी हाँ, तारीख तबरी जिल्द दुवम, हिस्सा अव्वल, पेज नंबर जी 231, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लस गजवा बनु कुरैजा। ठीक है, ये कौन सी बुक है? हाँ, ये हदीस की बुक है? तारीख तबरी, हाँ, रसूलुल्लाह की जो सीरत है, बायोग्राफी है, उसकी किताब है ये। ओके ठीक है, ओके ओके। हाँ, अच्छा, ये पढ़िए अभी। इसके बाद इसके बाद बनु अब्दुल, क्या है, अब्दुल शहर सहल के के साथ बिन जैद अल अंसारी को रसूल अल्लाह ने थोड़ा आवाज आपकी स्लो हो गई है, थोड़ा माइक नजदीक ले ले। बनु करीजा की लोंडी गुलामों को देकर नजत भेजा ताकि वो उनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहे खरीद लाएं। उनकी बस औरतों में से ठीक है, उनकी औरतों में से रसूलुल्लाह ने रेहाना बिनते उमरो बिन जफाहा बनु उमरो बिन कुरैजा की एक औरत को खुद अपने लिए इंतखाब फरमाया, या आपकी वफात तक आपके पास रही, और वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन असल बात क्या है कि बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजत भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। I mean, आप सोचो यार, सेक्स करने के बावजूद, यानी सेक्स भी किया आपने, सेक्स भी अलाउड है आपको, और आपको बेचना भी अलाउड है क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कितना डिस्गस्टिंग कोई हो सकता है यार, वो रसूल कैसे हो सकता है जो इस तरीके के काम में खुद इन्वॉल्व। मैं आपका आर्ग्यूमेंट ले लेता, मैं रसूलुल्लाह पे कभी स्लेवरी के ऊपर सवाल नहीं उठाता अगर रसूलुल्लाह इस काम में इन्वॉल्व नहीं होते। मैं आपका पॉइंट बाई कर लेता कि भाई अगर सोसाइटी में कुछ गंदगियां ऐसी चल रही है जिसको एक झटके में नहीं निकाला जा सकता, तो उसको टाइम लगता है, इस वजह से रसूलुल्लाह को भी टाइम लगा। मैं उस पॉइंट को ले लेता, मैं कभी रसूलुल्लाह के बारे में जो है ना वो स्ट्रीम नहीं करता स्लेवरी को लेके। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है
कि खुद रसूलुल्लाह भी इस गंदगी में इन्वॉल्व थे। उन्होंने बांदी के साथ, लौंडी के साथ सेक्स भी किया, उनको बेचा भी, उनके जो सहाबा थे वो भी सेक्स करते थे, वो भी बेचते थे। और आपने खुद कहा, और सोचो यार कि ऐसे को हम रसूल बनाए बैठे हैं यार। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं? हाँ प्लीज करो। ठीक है, आपको अगर इतना बाद में समझ में आ पहले गया ना? आपने हाँ पहले अगर आपने हम वो इन लाइन चीजों को बोलनी है मान कि भाई लें, रसूल ने अगर नहीं, आप प्लीज जरा चुप कीजिए कृष्णा प्लीज। जी मेरी पहले बात आपने सुनिए, वो आप लाइन प्लीज बोलनी है कि भाई रसूल ने देखिए, बुरा काम किया, आप रसूल बुरे थे। देखिए, आप जो भी हैं, एक मिनट जरा चुप कीजिए। मैं अगर ये बात अच्छा मान ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो प्लीज। अगर मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, आपकी इस बात को मान लूँ, ठीक है? मुझे मान सिर्फ़ एक चुकी है, बात आपके बताइए, बुरे तो ये इंसान है आपके रसूल। नेक्स्ट सवाल कीजिए, सिर्फ मानती नहीं, आप जी, मान चुकी है। और आप यहाँ पे आप ये आपने बताइए कहा कि है, क्या जो हमें ये जो आखिरत के नाम पे डराया जाता है, क्या ये मतलब आखिरत का कॉन्सेप्ट आखिरत है ही नहीं है? मतलब मरने के बाद कुछ नहीं क्या? ओके, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका। अच्छा, ये तो साबित हो गया कि आपके रसूलुल्लाह को, रसूल तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान भी कोई साबित नहीं कर सकता, वो जिस काम में मुलव्विस थे। ठीक है, ये तो साबित हो गया। अच्छा क्रिस्टीना जी, आप पढ़ी लिखी है? जी, ओके, मुझे एक बात बताइए कि जो मरने के बाद वाली बातें हैं, जी। ठीक है, आखिरत है, कबर का अजाब है, क्या आज हुँ, तक किसी मरे हुए ने बताया आपको आके कि यार मैं मरने के बाद जो है वो देखो मेरे को अजाब हुआ था, मैं ये इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए आया? कभी हाँ, बताया? देखिए, आपकी बात ठीक है, पहले नहीं इस बताया, सवाल का लेकिन किसी जवाब ने दो। ठीक है, नहीं बताया। लेकिन नहीं किसी ने ये भी नहीं बताया, ऐसा बताया कि किसने आगे बताया आपको? कुछ भी आगे कुछ नहीं है, ये भी किसी ने नहीं बताया। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन जो नहीं बताया ये तो कंफर्म बात है ना, ठीक है, ठीक है, है ना? मान ये लिया। तो ये तो एक हमारी सोच है कि हो सकता है, लेकिन हमारे सामने जो हमारे नजर के सामने है वो ये है कि एक बार आदमी मर जाता है, अब उसको आप लाख कुछ भी पटक लो, कुछ भी कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ही इज सिंपली डेड। तो मेरे आंखों हुँ, के सामने जो चीज है हुँ, वो ये है कि एक बार आप मर गए, आपकी लाइफ खत्म। और जो बता रहा है वो साबित नहीं कर सकता, और जो चीज साबित नहीं कर सकता उस पर मेरी पकड़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब साबित ही नहीं करोगे तो मेरी पकड़ क्यों करोगे? अच्छा, यानी वो कि आप बता भी कौन रहा है? ऐसा शख्स जो कि एक अच्छा इंसान भी नहीं है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं ये कि आपको अगर डराया गया है। जी, मैं ये बात कर रही थी कि ये आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये कोई चीज़ ये बात साबित नहीं करता, ठीक है? आपको हम्म, किसी ने अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि ऐसा कुछ है आगे, या चलो ये भी नहीं कि क्या कि मतलब ये सही है या गलत है, ठीक है? आपको किसी हम्म, ने ये भी प्रूव नहीं किया अभी तक, ठीक है? हाँ, तो क्या अगर मतलब इसके बाद अगर आप मर जाते हैं और उसके बाद हाँ, मतलब अगर है ऐसा कुछ कि लाइफ हम्म, आफ्टर डेथ है, ठीक है? ओके, तो क्या आप ये पॉसिबिलिटी में आप समझते हैं, चल रही है। तो हाँ जी, पॉसिबिलिटी में हम्म, अगर लाइफ हम्म, आफ्टर डेथ है, तो आप क्या हाँ, समझते हैं कि आप इस चीज़ से बच जाएँगे कि सिर्फ़ इस चीज़ से कि आप लाइल थे? नहीं मैं ला आपको इल्म नहीं हूं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात जी, सुनिए, जी, मैं ला इल्म नहीं हूं। ठीक है, जी, ये इतनी घटिया अगर कोई खुदा होगा जो इस बात पे मेरे को पनिशमेंट देगा, जो चीज साबित हुँ, ही नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूं ये सबसे घटिया खुदा होगा जो इस बात पे मुझे सजा देगा जो कि वो साबित नहीं हो सकती। एक चीज है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी सारे लोगों की आ जाती है कि भाई जो हो सकता है कि क्रिश्चियन वाला खुदा हो सकता है कि हुँ। हिंदू वाला भगवान हो, हाँ जी, आपका बिल्कुल, अल्लाह ना बिल्कुल, हो, कुछ भी हो बिल्कुल, सकता है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जब हाँ कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी पे जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको साबित नहीं हुँ, किया जा हुँ, सकता। दूसरी हुँ, चीज, जब मैं ये पैटर्न देखता हूं, एक तो आपका रसूल जो है वो तो इंसान कहलाने के लिए लायक नहीं है, तो उसकी सारी बातें मेरे लिए झूठ से ज्यादा, गप से ज्यादा कुछ नहीं है। ना साबित किया जा सकता, ना वो खुद अच्छा इंसान है। उसकी जिंदगी में मैंने लूटमार देखा, और उसके बाद बीवी को जो है एक पैंटी यानी हैज की हालत में जो कपड़ा लगता है वो एक से ज्यादा उसको नहीं दिला सकता जो इंसान। वो तो एक अच्छा शौहर भी नहीं है, तो वो तो रोल मॉडल भी नहीं हो सकता एज अ शौहर। ओके, तो ऐसे शख्स की तो सारी बातें मेरे लिए इनवैलिड है। प्लस मैं दुनिया का मामला ये देखता हूं कि कभी भी किसी को अपने काबू में रखना है तो वो दो चीजों से होता है, एक लालच और एक डर। सही काम जो है वो इस्लाम ने अपनाया। आप अगर ये करोगे तो आपको 72 हूर मिलेंगी, जन्नत में जो है शराब मिलेगा, शराबन तहूरा, इसकी दूध की नदियां बहेंगी, शहद की नदियां बहेंगी। जो मर्द है आप उसके लिए वहां पे अनलिमिटेड जो है सेक्स मिल रहा है। लालच। अच्छा, 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 अच्छा ये सब डर भी चीज़ें दे, आप डर, भाई डर भी सुन लो। हुँ, ओके, आपने अगर नहीं किया तो आपके सर पे खीले ठोके जाएंगे,
आपने ये नहीं पढ़ा, आपको ये सजा मिलेगी। आपने इस ना दिखने वाले, ना साबित किए जाने वाले अल्लाह को नहीं माना, आपको जिंदगी भर हमेशा हमेशा इटरनली जो आपको जलाया जाएगा। ये डर। तो जब मैं देख रहा हूं कि ये दो चीज जिससे कभी भी अवाम को कंट्रोल किया जाता है, वही दो चीज का सहारा तो इस्लाम ले रहा है, बाकी तो इसके अंदर कोई चीज है नहीं। जी आप बोलिए। अब तो मैं भूल गई मैं क्या पूछ रही थी। तो ये देखो क्रिस्टीना जी, अभी जितनी बातें हुई है, इससे तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि आपका इस्लाम भी झूठा, आपके रसूल भी झूठे। रसूल तो छोड़ दो, अच्छे इंसान भी नहीं है, और ना जन्नत जहन्नम को साबित किया जा सकता। और हम ये भी पैटर्न देख रहे हैं कि लोगों को डराने के लिए इसी दो चीज का सहारा लिया जाता है, डर और लालच। तो आप इस गंदगी से पूरी तरीके से बाहर निकलिए। लेकिन अभी मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे तो अच्छा एक चीज़ है, देखिए एक हाँ। बेसिकली जो इस्लाम है वो तो बिलीफ और फेथ पे चलता है, ठीक है? अब एक फेथ है अगर वो आपको सुकून दे रहा है, ठीक है? कहाँ तो सुकून दे रहा है? उसमें गंदगी है। गंदगी देख, अच्छा एक बात बताओ, सुकून का कोई पैरामीटर है? मुझे सुकून गाना सुनने में आता है, तो गाना सुनना सही हो जाएगा? किसी को सुकून जो है, सुनो मेरी बात, किसी को सुकून जो है वो चर्च में जाके मिलता है, तो चर्च में जाना सही हो जाएगा सबके लिए? किसी को सुकून मंदिर में जाके मिलता है, किसी को योगा करने से मिलता है, किसी को ध्यान में मिलता है। देखो सुकून से कोई ये नहीं बनता है कि वो चीज सही है। उसमें अगर अच्छी चीज है तो अच्छी मानी जाएगी, बुरी चीज है तो बुरी मानी जाएगी। सुकून की क्या बात है? सुकून से क्या लेना देना? आपने अभी देखा आपके रसूल का कैरेक्टर क्या था। अब वो भले से ही कुछ भी सुकून की चीज आपको लगे या ना लगे, वो तो है ही गलत। लेकिन एक बात, ऐसा नहीं कि आप अल्लाह पे भी नहीं मानते, मतलब खुद क्रिएटर पे मानते ही नहीं है? मेरा ये मानना है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होगा तो ठीक है होगा, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर खुदा होगा तो वो मुझे इस बात पे सजा नहीं देगा कि मैं उसको माना या नहीं माना। ज्यादा से ज्यादा मुझे वो इस बात पे सजा दे सकता है कि मैंने अच्छे काम किए या गलत काम किए। तो मेरे लिए वो खुदा जो है वो इंसाफ वाला होगा, जो अगर है भी वो मुझे मेरे गलत काम या अच्छे काम पे मुझे सजा या जजा दे, ना कि इस बात पे कि भाई मैं उसको मान रहा हूं या नहीं मान रहा हूं, क्योंकि खुदा दिखता नहीं है किसी को। तो वो चीज पे मुझे नहीं पकड़ सकता, जो कि साबित ही नहीं हो सकता। हाँ, मैं और अच्छे काम कर रहा हूं तो मुझे उस, अगर कोई खुदा है वो मुझे उसका बदला दे रहा है, या मैं बुरे काम कर रहा हूं तो उसका अच्छा, मेरे को आप बाद ये में कह अगर, रहे हैं कि जो इस्लाम है ये मैन मेड है, ये कोई खुदा का कोई दीन नहीं है, अभी कोई आपके सामने तो बताया आसमानी ना, नहीं है। जिसका रसूल ही गंदा हो, उसका बनाया हुआ मजहब जो है। आपको मालूम है हजरत आयशा क्या कहती है रसूल के बारे में? क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ हदीस, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिए। sunnah.com ओपन हो जा। योर लॉर्ड hasten in fulfilling your desire, सर्च करके देखते हैं आती है क्या। हाँ मिल गई, ये देखिए। ओके, कौन सी है हदीस तुम्हारी? इधर आई। ओके, ये है हदीस नंबर 4788, सही बुखारी की। ये दिख रहा है सही बुखारी? दिख रहा है ना? एक सेकंड। दिख रहा है। अच्छा जी। ठीक है, सही बुखारी हदीस नंबर 4778, प्रोफेटिक कमेंट्री ऑन द कुरान, तफसीर ऑफ द प्रोफेट। ओके, जी। ये क्या कहती है? The Most High, you Almighty, can postpone the return of the evil of them, the wife and the साहिल साहब उर्दू कर नहीं दो वो ना, छोड़ उर्दू दीजिए। आती है। हाँ हाँ, उर्दू उर्दू कर दीजिए। उर्दू इसमें नहीं है, नहीं इंग्लिश आती है ना, ये पढ़िए। जूम करूं क्या? जी नहीं मैंने कर लिया। I used to look Okay. down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger. Okay, I used to look down. Okay, and I used to say, can a lady give herself to a man
But when Allah revealed, you, O Muhammad, get postponed the return of whom you will of them your wife, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside. I said to Prophet, I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires. क्या मतलब है इसका? आयशा कहती है कि मैं उन औरतों को नीचा देखती थी, ठीक है, जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी, यानी वो सामने से कहती थी रसूलुल्लाह मुझे ले लीजिए, ठीक है। लुक डाउन अपॉन, मैं देखती थी उनकी तरफ, मतलब उन लुक अप की जैसा था ना। अरे आई यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन, अरे बाबा। ओके ठीक है। क्या यार, अभी इंग्लिश भी समझाना पड़ेगा। I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger. मैं उनको नीचा देखती थी, यानी नीचा समझती थी उन औरतों को जो अपने आप को रसूल के लिए हिबा कर देती थी। And I used to say, और मैं कहती थी, हिबा मींस गिफ्ट कर देना अपने आप को, ओके, अपने आप को गिफ्ट कर देना, ओके। कैन ए लेडी गिव हरसेल्फ टू अ मैन? क्या एक औरत अपने आप को दे सकती है किसी आदमी को? तो आयशा को बड़ा अजीब लगता था कि यार ये लड़कियां जो है, औरतें जो है वो खुद से अपने आप को किसी मर्द को कैसे दे सकती है एज अ गिफ्ट। अच्छा, बट व्हेन अल्लाह रिवील, अच्छा इस पे क्या हो गया, अल्लाह ने आयत उतार दी। कौन सी वाली? एक तो 33 की 50 है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हिबा वाली, और उसकी साथ ही फिर 51 में है कि यू ओ मोहम्मद कैन पोस्टपोन द टर्न ऑफ whom you will of them your wives। ये कहते हैं अल्लाह भी इनको स्पेशल परमिशन दे रहा है कि आप जो है पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी अगर किसी बीवी की बारी है तो रसूलुल्लाह अगर चाहेंगे तो उस बारी को वो पोस्टपोन कर सकते हैं कि भाई मुझे तेरे पास नहीं आना है आज। एंड यू मे रिसीव एनी ऑफ देम whom you will। अगर मैंने समझो कि आज किसी की बारी नहीं है लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि उसी के साथ डिंगी डिंगी करना है, तो मैं पहले वाली की जिसकी बारी है उसको पोस्टपोन करके मेरा दिल जहां चाह रहा है मैं उसके पास जाऊंगा। एंड देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू इनवाइट वन हुज टर्न यू हैव सेट असाइड। और फिर जिसको तुमने पोस्टपोन किया था टेम्परेरीली, उससे आपने डिंगी डिंगी करना बंद कर दिया था, आपके ऊपर कोई मलामत नहीं है अगरचे आप उसको फिर से बुला ले, हालांकि उसकी टर्न नहीं है, उसके बावजूद भी उसको बुला ले जिसको आपने टेम्परेरीली रोक के रखा था। ये कुरान की आयत 33 की 51। इस पे आयशा कहती है, आई सेड टू द प्रोफेट, आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स। तुम्हारा रब ये घाई करता है, जल्दी करता है तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में। ठीक है, लेकिन ये तो आयशा समझ चुकी थी यार, सही बुखारी की, अब और क्या ऑथेंटिक बताऊं आपको, सही बुखारी है। और देखो ये कितनी सारी हदीसें इसमें, ये देखिए सही बुखारी की 4788 है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूं, ओके। ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर जो अभी मैंने आपको बताया था 4788, ठीक है। उसके बाद मिशकात अल मसाबी में भी ये हदीस मौजूद है, ठीक है। इट सीम्स टू मी दैट योर लॉर्ड हेजन्स टू सैटिस्फाई योर डिजायर। उर्दू में नहीं उर्दू में नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मतलब ये ट्रांसलेशन तो डिफरेंट लोगों की है ना, मतलब एक बंदे ने ट्रांसलेट नहीं किया होगा इसको, तो मल्टीपल लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा। नहीं, एक ही बंदे ने किया है इसको, सही बुखारी को। हाँ ना यार, आपको उर्दू में दिखाऊं क्या? नहीं ठीक है, उर्दू में दिखाऊं तो बोलो, उर्दू में दिखा देता हूं। ये रे, हाँ ये देखो, ये अरबी में क्या है, कुलतु मा उरा रब्बका इल्ला युसारियु फी हवा। देखिए अरबी में भी लिखा हुआ है। और ये लो उर्दू पढ़ो। अच्छा, उर्दू भी आप पढ़ के देख लीजिए, नीचे लेके आइए। नीचे लाऊं? हाँ नीचे लेके आओ, तर्जुमा किधर है उसमें? एक सेकेंड, ये लो, यही है ना? नहीं, और जाओ। ये अरबी है। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे ये देखिए, तो नीचे लिखा है आपने अलग नीचे आओ और आओ। अरे कितना बड़ा है। हाँ ये देखिए, जो औरत अपने नफ्स को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे। ये कौन सी आयत है? 33 की 51। मैं दोनों आयत आपको कुरान में भी बता दूंगा। हदीस सही है, आयत नहीं।
नहीं 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 उसमें अरे मेंशन यार है। हदीस में ये आयत की जो बात हो रही है ना वो 33 की 51 ठीक है। तो कहता है अल्लाह के फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को फिर तलब कर ले, जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा, आयशा कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। घाई करता है आपका अल्लाह आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में। आप सोचो, आयशा तो समझ चुकी थी कि यार ये तो बड़ा ऐसा इंसान है जो कुछ भी इससे सवाल करो या गलत लगो ये फटक से आयत उतार देता है। ये कौन सा ऐसा खुदा है भाई, इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतनी बड़ी यूनिवर्स, इसमें इतनी सारी अनगिनत गैलेक्सियां हैं, हमारा एक दाने बराबर का वजूद नहीं है पूरी यूनिवर्स में। उसका अगर कोई मालिक है, उसको इन बातों में इंटरेस्ट होगा कि रसूल को परमिशन दिए बैठा है कि भाई हिबा कर लो, जो हिबा करना चाहती है वो तुम्हारे लिए हलाल है। रात के मामले में तुम एक बीवी को अगर टाइम नहीं देना चाहते वो तुम्हारे लिए हलाल है, कोई उसमें गुनाह नहीं। ये खाली के कायनात अगर वाकई में होगा और अगर ये अल्लाह होता तो वो इस चीज में पड़ा होगा कि रसूल की ख्वाहिशात को पूरी करते बैठे। वो आयशा समझ चुकी थी। आयशा बराबर कहती है कि मुझे तो लगता है, मैं तो समझती हूँ कि आपका रब जो है, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, अभी जैसे देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट इस हदीस के बारे में ना पता है ना वो आयतें जिनका आप मेंशन कर रहे हैं उनका मैं अभी आयतें बता देता हूँ यार। देखो ये तो मैं आपको आयत बताता हूँ ओपन करके, ये लीजिए आपके सामने आयत। एक मिनट रुकिए। आज इंशाअल्लाह आपके दिमाग से ये जो इस्लाम की पूरी गंदगी है पूरी इसको निकाल के भेजेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए मैं आपको उन 2-3 आयतों का बताता हूं। अच्छा इस अभी जो मैं आपको आयत बताऊंगा ना, उस आयत में भी रसूलुल्लाह को एक्चुअली रोस्ट किया अल्लाह ने और रसूलुल्लाह की आदत बताई है। ये देखिए मैं आपको बताता हूं, पढ़ते जाइएगा। आपके घर में कुरान है तो आप उसमें भी इसको क्रॉस चेक कर सकती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये है इनफैक्ट मैं एक्चुअली देखा जाएगा तो अगर नाजिया का मामला नहीं होता तो मैं ये आज इसी पे स्ट्रीम करने वाला था, लेकिन नाजिया का मामला सामने आ गया करके मैं बोला इसको कभी बाद में कर लेंगे। ये देखिए 33 की 50 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 क्या कहती है? या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्न वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक अफा अल्लाहु अलैका व बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिक व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरन मअक वम्रअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अराद अन्नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन क़द अलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम वमा मलकत ऐमानुहुम लिकई ला यकूना अलैका हरज वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। अब देखिए उर्दू इसका ट्रांसलेशन देखिए। ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनको महर तुमने अदा किए हैं। सुन रही है ना आप क्रिस्टीना जी? जूम कीजिए थोड़ा सा। अच्छा जूम कर लेता हूँ। ओके, ये 250 पे बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा। ठीक है इतना? ओके ओके, ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कहाँ गया? हाँ, ये 33 की 50। ये देखिए, ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लौंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आई। ये देखिए लौंडी भी हलाल कर दी अल्लाह ने। वो खाली के कायनात बैठ के वो यहाँ पे लौंडियों को हलाल कर रहा है, माल सप्लाई कर रहा है, लड़कियों की भरपूर। लो भाई, लौंडी भी है, बीवी भी है, लौंडी भी है। ओके, आगे क्या है? और तुम्हारी वो चचाजाद और फूफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरत जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी इसे निकाह में लेना चाहे, ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है। अब देखिए यहाँ पे वो खाली के कायनात को सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह की सेक्सुअल जिंदगी के बारे में पड़ी हुई है। ये अल्लाह कहता है कि ये जो हिबा करने वाला मामला जो है या जो इतनी सारी बीवियों वाला मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये रियायत खालिसतन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमिन के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि दुआ
हमको मालूम है कि आम मोमिनों पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में हमने क्या हुदूद आयत किए हैं। तो अल्लाह ने क्या नॉर्मल मोमिन के लिए क्या हुदूद आयत किए थे कि आप मैक्सिमम 4 और लौंडिया अनगिनत आप रख सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए भरपूर रियायत है। ओके, ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे। क्यों तंगी ना रहे? माल सप्लाई में कमी नहीं होनी चाहिए, डिंगी डिंगी में कोई कमी नहीं होना चाहिए, भरपूर आपको अलग अलग तरीके के जो है मामलात मिलते रहे। तो कह रहा है अल्लाह साहब कि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे। बोलो, औरतों का पास करना, औरतों को इजाजत देना ताकि तंगी ना रहे, ये कौन से रसूल को औरतों की जरूरत पड़ती भाई? फूफीजात बहने, खालाजात बहने, मामूजात बहने, कौन भाई? अच्छा, अब ये थी 33 की 50। अब उसकी नेक्स्ट आयत क्या कहती है देखिए, ये आगे 33 की 51, ये आप अपने कुरान में भी इसको रीचेक रिवेरीफाई कर सकती है। क्या कहती है? तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा व मन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाहा अलैक ज़ालिका अदना अन तकर्र अयुनुहुन्ना वला यहज़न व यरज़ैन बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्न वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम व काना अल्लाहु अलीमन हलीमा। आप देखिए ये आयत क्या कहती है, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो। फिर इंसाफ की बात करते हो, यहां पे तो स्पेशल परमिशन दे रहा है अल्लाह कि तुमको पूरा इख्तियार है कि किसी बीवी को अगर अलग करना चाहो अलग कर दो। तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहे अपने से अलग रखो, जिसे चाहो अपने साथ रखो, जिसे चाहो अलग रखने के बाद अपने पास बुला लो। इस मामले में तुम पर कोई मुज़ायका नहीं है। इस तरह ज्यादा मतुको है कि इनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो रंजीदा ना होंगी, और जो कुछ भी तुम इनको दोगे इस पर वो सब राजी रहेंगी। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम लोगों के दिलों में है, और अल्लाह अलीम व हलीम है। देखिए, इसमें जो लिखा है ना, साथ रखो यानी कि जिसको आप रखना चाहते हो और या जिसको छोड़ देना चाहते हो। हाँ, नहीं कि रखना है, ये नहीं कि जी मतलब उसके साथ रहना नहीं चाहते या उसकी बारी में नहीं जाना चाहते। यहाँ मेंशन्ड है अरे कि बारी की साथ बात रहना। होगी ना। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, जिससे तलाक हो जाएगी उसको आप वापस ला सकते हो? हलाला के बगैर नहीं। जी हलाला के बगैर नहीं। नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए, और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो, अगर इसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। तो अगर यहाँ पे तलाक की बात हो रही है तो फिर जिसका तलाक हो गया उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे डिंगी डिंगी की बात हो रही है। अच्छा, आगे देखो अभी, ठीक है। इसी आयत पे जो है, फिर ये 2 आयत पे अम्मी आयशा कहती है कि मुझे तो लगता है, मेरे समझ में आता है, तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है, घाई करता है तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। क्यों? क्या आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिलेटेड इस तरह की और हदीस मुझे दिखा सकते हैं? अच्छा, मैं वो भी आपको और एक आपका दिमाग खोलूंगा, दीजिए। आज आपका पूरा दिमाग खोल के भेजूंगा। अच्छा, 52 में देखिए आप, 33 की 52, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बअद वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक व काना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ने भी रसूलुल्लाह की हरकत को बयान कर दिया है, यानी खुद रसूलुल्लाह अपने ही बारे में इतने इतने शर्म से पानी पानी हो गए कि वो देखिए क्या कह रहे हैं, गौर से सुनना। इसके बाद तुम्हारे लिए दूसरी औरतें हलाल नहीं हैं और ना इसकी इजाजत है कि इनकी जगह और बीवियों ले आओ, ख्वाह इनका हुस्न तुम्हें कितना ही पसंद हो। अलबत्ता लौंडियों की तुम्हें इजाजत है, अल्लाह हर चीज पर निगरान है। अब यहां पे देखो, ये एक स्टेटमेंट है, अल्लाह को खुद मना करना पड़ रहा है कि भाई इतनी शादियां तूने कर लिया, अब बस कर दे भाई, अब रुक जा। अगरचे तेरे को कोई खातून हसीन लगे, उसके हुस्न ने तुझको दीवाना बना दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तू शादी नहीं करना। ये देखिए, ये कुरान के अल्फाज है यार, ये देखिए, ये कुरान के अल्फाज है। हुस्न जी, आवाज आपकी स्लो हो गई। सूरह तौबा है और
इसमें ये कौन-सी तफ़सीर है? सूरह तौबा नहीं है, ये सूरह अहज़ाब है, सूरा नंबर 33, उसकी ओके, तफ़सीर ओके, नहीं है, ये तो कुरान की आयतें है 50, 51, 52। ओके, ओके। आप खुद बताओ कि कुरान भी कह रहा है कि भाई ये शख्स तो जो है वो हुस्न का दीवाना है। कुरान कहता है कि कोई अगर तुमको कितनी ही हसीन ना लगे, उसका हुस्न तुम्हें पसंद ना आ जाए या दीवाना बना दे आपको, लेकिन आप नहीं करो। साफ-साफ कुरान कह रहा है यार। और क्या मैं सबूत इनको दूँ? आयशा कह रही है। इन आयत को हाँ जी, मैं इनको खुद भी काउंटर चेक करूँगी। आप आपके घर में कुरान है तो अभी ले लीजिए, उठा लीजिए। अब अभी नहीं ले सकती, अभी बहुत लेट है ना घर पे। अच्छा, लेट है। चलिए, आप तो वैसे भी बाहर निकल चुकी है, लेकिन ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कि आप फिर से आके यहाँ पे कहे, क्योंकि आपका नाम तो यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है। इनके कुरान पढ़ने के चक्कर में मेरा गला खराब हो गया। अच्छा, आप ये कह रही थी कि आयशा ने और कुछ ऐसा बताया है क्या? जी, ठीक बिल्कुल। है, ओके। अच्छा देखो, आयशा जो है ना, वो खुल के कुछ चीज नहीं बता सकती थी, वो हिंट देती थी। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, आपको ये तो मालूम है कि जब आयशा की शादी हुई, रसूलुल्लाह ने जब उनके साथ निकाह किया, तो वो 6 साल की थी, और जब नहीं, उनकी रुखसती हुई, हाँ, नहीं। क्या नहीं? ऐसा नहीं, मैं एक्चुअली मुझे ऐसे रेफ़रेंस देना नहीं आता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो 6 साल, जब उनकी रुखसती हुई थी वो 17 साल की थी। अरे ये लीजिए, मैं अभी क्या बोलूं यार, चलो मैं आपको उसकी भी दलील दे देता हूँ। आपके उलमा कहते हैं कि भाई ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, अगर 9 साल में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो किया है, उसको जबरदस्ती आप 19-17 मत बनाओ। आपके कई सारे उलमा के बयान में सुना सकता हूँ। अमित साहब, एक वीडियो मेरे ख्याल से हमने एक्स पे डाली थी, जरा वो निकालिए ना आप। कौन सी उसमें वाली? जाकिर नालायक, मेरे ख्याल से अभी उसमें जाकिर नालायक और वो 2-3 उलमा है। आप मेरे एक्स को आपको वहां पे मिल जाएगी जाकिर नालायक की वीडियो। हाँ, उसमें 2-3 उलमा का है। मीनवाइल मैं इनको, जहां पे ये 6 कह रही है ना कि निकाह 6 में हुआ, उसी में लिखा हुआ है कि रुखसती 9 में हुई, जब सेक्स किया तो 9 साल की थी। ये देखिए, मैं आपके सामने हदीस लेके आ जाता हूँ। देखिए, मुझे आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने हिजरत कब की थी मदीना में? उसके भाई बाद वो शादी हुई थी तुम्हारा, ना? सुनो, वो तुम्हारे जो कुछ डंगर लोग 16 और 19 करने की कोशिश करते हैं ना, उनसे जाके पूरा इंफॉर्मेशन लेके आओ कि इतनी सारी जो रिवायत है सही बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, नसई में, अक्सर जगह पे आपको रिवायतें मिल जाएंगी, सही हदीस है। उसको छोड़ के आप किसी किताब में कैलकुलेशन, ये बहन हुई थी, आई थी, ऐसा था, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक भागने का, एक गंदगी से बचने का एक खाली बहाना है। क्या बुखारी जी को समझ में नहीं आया था? क्या मुस्लिम को समझ में नहीं आया था? क्या अबू दाऊद को समझ में नहीं आया था? क्या तबरी को समझ में नहीं आया था? सारे लिख रहे हैं कि भाई 6 साल की थी और 9 साल की थी, और ये आज के डंगर जो है बेवकूफ बनाने के लिए एक आपको एक सुपर कोई कैलकुलेशन करके भाई कि नहीं यार चलो किधर तो बच जाए। मैं आपको हदीसें बता देता हूं, ये देखिए। और खुद आयशा कह रही है, ये देखिए। सिर्फ आपने sunna.com में जाके आई वाज 6 सर्च करना है, ठीक है? एक मिनट, ये देखिए, ये सुनन नसई की है हदीस। इट वाज नरेटेड दैट आयशा सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए, सुनन नसई की और एक हदीस है, सही हदीस। द मैसेंजर, आयशा खुद कहती है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9 एंड आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी बताता हूं। सही मुस्लिम, नसई आ गई, सही मुस्लिम आ गया। आयशा कहती है, अल्लाह's apostle married me when I was 6 years old and I was admitted to his house when I was 9 years old. Okay. अबू दाऊद की हदीस, सही हदीस। The messenger of Allah married me when I was 7 years old. The narrator Suleiman said, or 6 years. He had intercourse with me when I was 9 years old. Okay. सही बुखारी की भी हदीस आ गई। Narrated Aisha that the Prophet married her when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Hisham said, I have been informed that Aisha remained with the Prophet for 9 years. That is till his death. सही बुखारी की भी हदीस आ गई। फिर से एक नसई की हदीस आ गई 9 years old की। इसके बाद देखिए आप, सही मुस्लिम नहीं, ये नहीं है,
अच्छा प्लीज आप मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। ओके? हाँ। 2 मिनट चाहिए? ये वीडियो नहीं कहूँ क्या? नहीं, उनको आने दो। हम्म। आने दो उनको। चलिए, हम तब तक जो है आज इनका पूरा दिमाग हम जो है वो खोल के भेजेंगे। ओके, प्रीति विमेन जी, आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकती हैं। फातिमा जी भी है, फातिमा जी का भी इस्तकबाल है, कुछ ऐड करना है तो कर सकती है। हाँ, हेलो सुपरमैन, कैसे हैं? मस्त एकदम। फातिमा जी, आप कैसी है? ठीक है, बढ़िया है। पहले जुम्मा बोले तो नमाज रहती थी, देखो सर, जुम्मा बोले तो, अब जुम्मा बोले तो साहिल का चैनल आता बोल के हो जाता। अभी जुम्मा की रात साहिल के साथ। हाँ, जुम्मा बोले तो सुपरमैन की स्ट्रीम है आज, क्या बोलते हैं बोल के चल रहा। कुछ नहीं, बस खाली थोड़ा-सा चल रहा। आपको भी अच्छा डिस्कशन चल रहा तो सुनेंगे बोल के आए थे, समझ जाएँगे वो। अच्छा सोच रहे, अच्छा समझ रहे कि इनको बिल्कुल। थोड़ा बेचारे ऐसा भी समझे तो पुराने से औरत कोई भी हो, औरत की इज्जत सेम सेम खुद तो हमारे साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ तो समझना मुश्किल रहता। किसी और के साथ होना, हमारे साथ होना एक ही बात है, बल्कि समझ के देखे तो ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाते हैं। वो लौंडिया थे, उसको बेचते अच्छे इंसान की सिफत कैसा हो सकती, ये एक ही चीज़ के ऊपर छोड़ सकते, समझे सही से तो। क्या सुपरमैन? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हाँ, सुपरमैन अच्छा सुनो, मेरे चैनल पे भी स्ट्रीम कर रही हूँ मैं, आपको बोला था एक बार लेकिन कंटिन्यू कर रही हूँ अभी भी, चल रही। अच्छा अपने चैनल पे कल एक जने एक्स हुए, कल अरे थी वाह, स्ट्रीम। क्या बात है, मेहनत चालू है। हाँ, मेहनत चालू है और अल्लाह के 2 रूप दिखा रहा हूँ। अच्छा वाला अल्लाह, अरे बुरा वाह! वाला अल्लाह के ऊपर स्ट्रीम थी। सही गॉड और शैतान गॉड, तो उसके ऊपर हुए आगे, अच्छा डिस्कशन था। हाँ, तो कभी आओ ना, टाइम रहा तो कभी जी, स्ट्रीम असल में जॉइन अभी करो मैं आप भी आई कल तो रौनक आ परसों जाती। मैं अभी सैटरडे, संडे, मंडे तीनों दिन बाहर हूँ। पिछले वीक भी मैं बाहर था, आपको पता था, दिल्ली गया हुआ था जी, मैं। जी। तो ये बार भी बाहर हूँ, अगर मौका मेरे को मिला तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। जी, आई एम बैक। आ गई आप? जी। हाँ, तो अब देखिए, ये वीडियो देखिए आप। लगाओ अमित साहब। Prophet Mary Aisha radiallahu anha consummated the marriage at the age of 9. Was he a pedophilic? It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. The Prophet Muhammad, peace be upon him, had a contract of marriage with Aisha when she was 6, and he consummated the marriage when she was 9. People look at this and say, oh my gosh, this is atrocious. Well, we say you're using the fallacy of presentism, which is what? You claim the morals that we have today are the best morals. There are certain things that back then, if people looked at us today, will say we are living like animals. The Prophet Muhammad, peace be upon him, did not marry a child. We say she reached the age of adulthood. Now, just because we have this concept of teenagers, we say that you cannot look at it with these lens and judge people in the past, because back then it was norm. And if it was abnormal, the Prophet Muhammad, peace be upon him, had a lot of enemies that hated him. Not a single one of them. He was called all sorts. They called him a magician. They called him a soothsayer. They called him this and that. But not a single person came and said, well, hold on a second. You came to be the prophet of God and you're here marrying a 9-year-old. So back then it was the absolute norm. Now, when it comes to the age of consent, does that mean that myself or my child or my daughter, that she needs to get married at 6 or 9? No, because we take the Prophet Muhammad as an example for all time. Let's suppose well and good. ओके, इसमें और भी कई सारे उलमा है जो बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि भाई 6 साल की और 9 साल की थी। अच्छा, मैं अभी मेरे पॉइंट पे आता हूँ। क्रिस्टीना जी, अगर आप सुन रही है, ठीक। अच्छा, ये बताओ क्रिस्टीना जी कि जो बाकी बीवियों की शादी हुई, क्या उन्होंने कभी कोई हदीस में आपने पढ़ा है जो उन्होंने बताया कि भाई मेरी जब शादी हुई तो मैं 18 साल की थी, 19 साल की थी, 20 साल की थी, 27 साल की थी? किसी बीवी ने बताया? नहीं, नहीं बताया। मेंशन, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा ना, तभी सबको पता है। नहीं, मेरी बात आप बहुत गौर से सुनना, ताकि आपको समझ में आए कि मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जी बोलिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या किसी बीवी ने, दूसरी बीवी ने
किधर बताया आयशा की तरह कि मेरी जब शादी हुई तो मैं 18 साल की थी, 20 साल की थी, 27 साल की थी, किधर भी बताया उन्होंने? मतलब हदीसों की किताबों में? हाँ, हदीसों की किताब में ही मिलेगा ना आपको, कुरान तो खाली है पूरा। जी, ठीक है, नहीं। नहीं बताया। ओके, आयशा बता रही है। ये उनसे, ये नरेशन उनसे ली हुई है? हज़रत हाँ, आयशा उनसे ही है से? ना। देखो सारी हदीसों में नरेटर खुद आयशा आयशा है। से, ओके, ओके। सारी जितनी भी हदीस है सब में नरेटर आयशा ही बता रही है। ओके, क्या आयशा ने अपनी शादी के बारे में बताया? उन्होंने मेंशन किया है? आप मुझे दिखाएँ, क्योंकि मैंने ये किताब नहीं अरे पढ़ी। तुम्हारे सामने भी इतनी सारी हदीसें पढ़ा ना यार। The messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the ओके, marriage with me when I was 9 and I used to ओके, play with dolls। ओके। है ना, बताया ना उन्होंने। तो आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा ये इस पे आपको मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो जी। नॉर्मल एज की शादियां हुई थी, यानी जो नॉर्मल जिस तरीके से 18 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, चूंकि वो नॉर्मल एज वाली शादी थी, इस वजह से उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। आयशा अपनी एज बता के और साथ में ये भी बता के कि मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूले में खेलती थी, मेरी माँ जब मुझे रुखसती वाले दिन लेके आई थी तब मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ ने मुझे जब लाया तो मैं हाफ रही थी, सांसें चल रही थी उसकी, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो हाफते, हाफ रही थी। मेरी माँ ने मुझे रेडी किया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आयशा आपको ये मैसेज दे रही है कि आपकी आवाज़ चली गई है। थी वो, ये बताना उसका, हजरत आयशा का, ये आपको इनडायरेक्टली बताना चाह रही है कि मेरी एज नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि नॉर्मल एज का अगर बताना कोई मायने होता तो बाकी सारी बीवियां भी बताती कि मेरी एज इतनी थी, मेरी एज उतनी थी, मेरी एज इतनी थी। नहीं, कोई नहीं बता रहा है, आयशा बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि वो आपको बताना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है कि मेरे बचपने को खा लिया इस शख्स ने। मैं तो अभी बच्ची थी 6 साल की, 9 साल में मेरे ऊपर इसने चढ़कर सेक्स किया, हालांकि मैं गुड़ियों से खेलती थी। ये आपको हजरत आयशा बता रही है, जिस तरीके से वहां बताया कि मैं समझती हूं कि आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में घाई करता है, उसी तरीके से यहां हजरत आयशा बता रही है। और कितना क्लियर मैसेज आपको चाहिए हजरत आयशा से? जी क्रिस्टीना जी, समझ में आया, नहीं समझ में आया? ठीक है। ओके, और एक चीज बताता हूं, हजरत आयशा आपको ये भी बता रही है, ये देखिए, एक मिनट रुकिए। सही बुखारी की हदीस नंबर 312, ठीक है, स्क्रीन पे है ना? जी। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो जाए। नहीं, मुझे पहले वाली शो हो रही है। ओके, नहीं ये है ना सही बुखारी 312, ये ना सही बुखारी 312। नहीं, मुझे पहले वाली शो हो रही है। तो आपके इंटरनेट में या तो फिर थोड़ा लैग होगा। दिख रही है अभी? नहीं। यार आप लोगों को भी क्या पहले वाली नजर आ रही है हदीस, या बुखारी 312 नजर आ रही है? हाँ, हाँ, पहली वाली 73 की वही नज़र आ अच्छा, रही पुरानी दिख रही है। है? अच्छा, मेरे इंटरनेट में हाँ, मसला है शायद। एक मिनट रुको, आ जाएगा। अभी 312 आप लेके आओ, मेरे इंटरनेट में शायद कुछ मसला है। ला रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी, जी। अमित आप हो? हाँ ला रहा हूँ। अमित साहब, साहिल को आवाज नहीं जा रही क्या? यार आ जा रहे इंटरनेट। रुको मैं 312 लेके आता हूँ। हाँ 312 जरा लाओ ना, मैं जरा पानी भर के आता हूँ जब तक। अरे इतनी छोटी हदीस हो गई, ये लो। हाँ, अभी आ रही, अभी शेयर हो रही। 312 स्क्रीन पे है अभी। पढ़िए। जी, आई ना? अभी दिख रही है आपको हदीस? अभी हमको जी। तो दिख रही है। जी। ओके, क्रिस्टीना जी आपको दिख रही है?
जी। ओके, नजर आ हदीस रहा क्या है मुझे। कहती है? ये देखिए, अभी ये मैं शायद अभी लेके आऊँ तो आपको दिख जाएगा। अभी दिख रही है ना? नहीं, आपकी वाली नहीं आ रही। अभी भी नहीं आई? नहीं, स्क्रीन पे नहीं आ रही है। ये आ क्या रही है ना, मेरी फालतू वाली गिरी है? चल रही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहती है हदीस? इसमें भी आयशा ही कह रही है। थोड़ा ऊपर लेके आओ। हाँ, 1 मिनट। ओके। रावी दिखाऊं क्या? नहीं, 1 मिनट रुको। ये देखिए, ऊपर अगर नहीं, उस पे जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, अरबी में। हाँ, ये देखिए, इसमें भी क़ालत आइशतु, ठीक है? यहाँ पे भी आयशा कह रही है। लेफ्ट साइड में, अमित लेफ्ट साइड में है क़ालत आइशु, ठीक है? अब इसका आयशा कहती है, अच्छा इसी में है, थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर ये जाओ। तो स्टार्टिंग में ही है ना? तर्जुमे में, मतलब नीचे आओ ना। हाँ, तर्जुमे में ले लिया रावी के साथ। ओके, हाँ, अभी यहाँ देखिए, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज के वक्त पहनते थे। नीचे आओ थोड़ा। जब इसमें खून लग जाता तो इस पर थूक डाल लेते और फिर इसे नाखूनों से मसल देते। क्रिस्टीना जी, जी। हजरत आयशा क्या कह रही है कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था, यानी जब उनको हैज, माहवारी होती, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता उनके पास, तो रसूलुल्लाह ने उनको खाली एक हैज का कपड़ा दिया हुआ था और उसी कपड़े को वो क्या करती थी, जब खून लग जाता था तो थूक से उसको थूक डाल लेते और फिर इसे नाखून से मसल देती। थूक डाल के नाखून से वो सही कर रही है, उसको खून हटा रही है। आप सोचो ये आयशा क्या बताना चाह रही है। बंदा 11 निकाह कर रहा है और एक हैज का कपड़ा दे रहा है। 1-2 निकाह कम कर लेता। और कितना आपको चाहिए? स्लेवरी के ताल्लुक से आपको बता दिया, एक बच्ची के साथ एक 55 साल का बूढ़ा सेक्स कर रहा है वो बता दिया, और उसके बाद उनकी जो ख्वाहिशात है औरतों को लेकर वो आयशा बता दी, और किस बुरी हालत में उनको रखा था वो भी आयशा बता दिया। यार क्रिस्टीना जी, अब बचता क्या है यार? अच्छा, एक बात, जितने भी हमारे स्कॉलर्स अभी भी बैठे एक हुए बात हैं, है। ठीक है? जी। अच्छा, जितने भी लास्ट हमारे बात रहेगी स्कॉलर्स, है। ठीक है, लास्ट है, हाँ। ठीक है? जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं, क्या उनको ये सब नजर नहीं आता? ओके, जो स्कॉलर्स वाकई में ऑनेस्ट होते हैं तो वो इस गंदगी से निकल जाते हैं। कई सारे स्कॉलर्स है जो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, लेकिन वो स्कॉलर जिनकी दुकानें चल रही है, मोटे मोटे पैसे आ रहे हैं, सुपर कार में घुमा जा रहा है, लोग उनको भगवान बना बैठे हैं, खुदा बना बैठे हैं, उनकी आव भक्ति कर रहे हैं, वो भाई वो क्यों तुमको कहेंगे और क्यों निकलेंगे? उनको तो चाहिए तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग जो उनकी बातों में आके वो जैसा आपको चलाना चाहते हैं वैसा चले, वो तो चाहते हैं। उनकी तो लाइफ सेटल है बाबा। लोग बुला बुला कर कोई जो है वो दाल गोश्त खिला रहा है उनको, कोई बुला के जो है वो हलवा खिला रहा है, अच्छा, ठीक है। कोई बुला के उसको जो है वो एक शरबतें क्वेश्चन, पिला रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है? हाँ। आपसे क्वेश्चन, आपको ये सब करके क्या मिल रहा है? मुझे आप जैसे लोग जब इस्लाम की हकीकत को जानते हैं और इससे बाहर निकलते हैं तो मुझे एक दिली सुकून मिलता है कि वो टाइम जब मैं मोमिन था और लोगों को इस गंदगी में आने की दावत देता था, आज मुझे इस्लाम की हकीकत मालूम है, तो मेरा काम है कि हमारे जो भोले भाले मुसलमान जिन तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि हमको भी कोई नहीं बताता था, ना मस्जिदों में ये सारी चीजें बताई जाती थी, ना तकरीरों में ये सारी चीज बताई जाती थी, तो मैं समझता हूं कि हमारे मोमिन हजरात को ये हकीकत पता होने चाहिए कि जिसके लिए जान लेने और देने। और आपको ये बात भी पता है कि ये मतलब सोसाइटी में इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल भी नहीं है। अगर आप सिस्टर, उनको हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं ना। सुपरमैन मैं कुछ बोलूं? बोलिए हाँ बोलिए। सिस्टर, सुनो, हम सुपरमैन जो कोशिश कर रहे हैं ना, इतना रिक्स लेके, इतने जो सच्चाई बता रही है इन किताबों में जो है, ये चीजों पे नजर नहीं पड़ रही थी। मैं भी एक कट्टर मुस्लिम थी, मैं भी ये चीजों पे, हालांकि मैं तो कुरान की इतनी माहिर थी, लेकिन इन गलतियों पे मेरी नजर नहीं पड़ती थी। यहाँ पे जब मैं स्ट्रीम ज्वाइन करी तो मैं क्रॉस चेक करी, आप भी एक बार क्रॉस चेक करो। इससे फायदा क्या है बोले तो, हम एक गलत
चीज को, एक झूठ बात को एक सच्चाई समझ के एक्सेप्ट कर रहे थे इतने दिन से। अपन किसी के झांसे में आके है ये जो हमारे सामने लेके आ रहा ना, ये सच्चाई नहीं है। किताबें पढ़ी तो हमारे को पता चल रहा, तो इससे सुकून मिल रहा है। एक हम एक झांसे से निकल के एक आजाद जिंदगी जी सकते। बल्कि मैं भी एक इसके अंदर आपको क्या बताऊं, मैं भी बहुत बहस करी थी सुपरमैन से डिस्कशन में, तो उसके बाद मुझे पता चला सच्चाई का। तो मैं भी आज मैं खुद भी स्ट्रीम कर रही हूँ, मैं भी चैनल चला के मैं भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ। ओके, समझो, आप एक बार क्रॉस आपकी चेक कर फैमिली लो। ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया? आपकी फैमिली ने? हाँ, हाँ, फैमिली छोड़ो आप, मेरी पूरी फैमिली और कई लोगों को निकाल दिए हम। नंबर्स नहीं बता सकती मैं अभी एग्जैक्टली आपको। कई लोग निकल गए। कल ही एक मेरी स्ट्रीम पे एक पढ़े लिखे हमारे पाकिस्तान से भाई आए थे। मेरी स्ट्रीम पे एक्स उन्हों भी इस्लाम छोड़ के गए। हाँ, सही में इसके अंदर क्या चीजें हैं, क्या हमारे से छुपाए बोल के ऐसा हो रहा। नए लोग तो हम अगर ये बात नहीं बताए, सुपरमैन जो हिम्मत करके यहाँ आज नहीं बैठते, तो हमारे जैसे और कहीं ये चीज बताने वाले और भी पैदा होंगे। बहुत बड़ा धोखा हो रहा अपने साथ इस्लाम के नाम पे। ओके, तो यहाँ नहीं तो फिर कोई और जगह है जहाँ हम जा सकते हैं? अरे अगर पहले इसको इससे तो छोड़ देखो, पहले मैं एक मिनट, हाँ फातिमा जी, एक मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपना क्रिस्टीना जी, आपके घर में आग लगी हुई है, ठीक है, आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? बुझाऊंगी, हाँ, बुझाने की कोशिश अंदर करूंगी। रहते हुए बुझाओगी? अब अगर सब घर वाले हैं तो मैं ऐसे तो नहीं भाग जाऊंगी ना अकेले, उनको नहीं नहीं, बुझाऊंगी आप पहले। उस घर में, आप उस घर में हैं और उसमें आग लग गई, पूरे घर में, पूरे घर में आग लग गई, आप जी, क्या करेंगे सबसे पहले? पहले तो मैं अपने घर वालों को देखूंगी, हाँ, घर वाले को देख के क्या करेंगी आप? फिर भागूंगी बाहर थैंक यू। उनको लेके। आप सबसे पहले, जब आपके घर में आग लग जाएगी तो आप सबसे पहले घर से बाहर निकलोगे, है ना? हाँ, आप देखोगे, पहले तो बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद आपने देखा कि यार ये आग ऐसी है जिसको बुझाई नहीं जा सकती, तो आप उस घर से तो सबसे पहले बाहर निकल जाओगी, उसके बाद फिर दूसरा घर ढूंढोगी ना, जी, है ना? तो आपका सबसे पहला काम अभी ये होना चाहिए कि इतनी सारी चीजें आपको हर एंगल से मैंने बताया है और आपको समझ में भी आया है, आप इस गंदगी से पहले बाहर निकले, उसके बाद गैप ले पहले थोड़ा इस गंदगी से निकलने के बाद। उसके बाद दो ऑप्शन है, एक तो ये कि आप मेरे जैसे हो सकते हो, नहीं वो तो मैं ऑप्शन आपको बाद में दूंगा, जब आप इस गंदगी से पहले बाहर निकलेंगी। पहले जो आग लगी हुई जिसमें गंदगी है जिस घर में, उससे पहले बाहर निकलिए, फिर मैं आपको दूसरा वाला ऑप्शन बताता हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अभी। और इसमें क्या कंफ्यूजन बचा हुआ है? मैं एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी रिवील हुई हैं जो मुझसे भी बर्दाश्त भी नहीं हो रही क्या यहाँ बैठ के। जैसे क्या आपने रिवील? आयत पढ़ के सुनाई, स्पेशली कुरान पाक में जो आपने जो सूरह अल हिसाब की आयतें सुनाई मुझे, हाँ हाँ, तो मुझे अभी मतलब मुझसे वो, मतलब मैंने कभी उनको इस एंगल से देखा ही नहीं था। यस, तो ये तो अच्छी बात है ना, तो आपके लिए तो और ज्यादा आसानी हो गई इस गंदगी से निकलने की। नहीं निकल चुकी है साहिल साहब, अब इनको टाइम चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। बाकी आपको क्रिस्टीना जी, जो आपको ये कुरान पढ़ के सुकून मिल रहा था, आप अब इससे निकलोगे तो उससे डबल सुकून मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अब चलती हूँ, अगर मुझे कभी कुछ और जानना हुआ तो मैं ज्वाइन करूंगी। चलिए मैं आपको वक्त दे देता हूँ, और आई एम श्योर के, आई नो वेरी वेल कि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है फटक से फैसला लेना, तो लेकिन आपके भेजे में, आपके जहन में, आपके दिमाग में वो सारी बातें पहुंच चुकी है जो मैं पहुंचाना चाह रहा था। आई होप आप इस पे और गौर फिक्र करेंगी और इस गंदगी से बाहर निकलकर नेक्स्ट टीम में आके आप बताएंगी कि मैंने इस बारे में सोचा और बहुत सोचा, एंड आई एम टेकिंग अ डिसीजन कि मुझे इस गंदगी में नहीं रहना है। मैं आपका इंतजार करूंगा। हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दो साहिल साहब, अपने आप आके बता देंगे। हाँ वो आ जाए। अरे क्या उम्मीद भाई, हफ्ते 10 दिन लगता, लेकिन झटका 1 महीने तक चलता। देखो अब ये वो तो ठीक 1 है, वो महीने तो
वो तो हाँ। 1 महीना क्या 2-4 महीना तक रहेगा कि यार किस चीज को मानने बैठे थे। अच्छा, आप हाँ। देखिएगा कि जब ये खातून आई थी तब वो कितना जलेबी बना रही थी, लेकिन आहिस्ते 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 वो हम्बल होते गई, इतनी हम्बल हो गई कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। अब उसका सवाल यही था कि भाई यहां नहीं तो फिर कहां जाऊं, लेकिन इस्लाम को अब वो डिफेंड नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ये जो आयतें आपने बताई है और जिस पर्सपेक्टिव के साथ आपने ये सूरह अहज़ाब की 3 आयतें बताई, वो कह रही है कि मेरा दिमाग घूम गया है। मेरा दिमाग घूम गया है। तो भाई देखो, जब उन्होंने ये कह दिया था कि नबी ने बुरा काम किया, जब उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया, शी इज ऑलरेडी आउट ऑफ इस्लाम। आप ये बात समझ लीजिए, कितने को याद है उन्होंने कहा था ना नबी ने बुरा काम किया, फिर मैंने उनसे ये भी मनवाया कि जो बुरा काम करे वो बुरा आदमी है, बुरा शख्स है। और यार कुछ लोग मुझे पता नहीं कि इतने डेस्परेट क्यों होते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये नहीं मान रही है, नहीं मान रही है, ये नहीं निकली, नहीं निकली। ओ भाई, वो इस्लाम में है या इस्लाम में थी, मुसलमान मुसलमान का इस्लाम छुड़ाना खाने की बात नहीं होती है। सब चीज आप लोगों को लगता है, किस किस को, कोई कोई मैं देख रहा हूं कमेंट में एकदम डेस्परेट हुआ है, अरे ये तो धोखा दे रही है, अरे ये तो ये कर रही है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा दिमाग चलाओ अपना। इतना आसान नहीं होता है, एक और खास करके फीमेल के लिए वो सीधा इस्लाम छोड़ दे। टाइम लगता है यार, टाइम दो। जिंदगी पूरी पूरी जिंदगी की बात होती है। यहाँ बैठ के सिर्फ ऐसा लगता है आपको कि यार हाँ गंदगी है, 110% गंदगी है, लेकिन जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी उसमें दिया हुआ है, 30 साल, 35 साल, 28 साल, 40 साल, आप चाहते हो कि भाई आधे घंटे में वो सब हाँ 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 कर दे और यहीं पे वो कर दे कि भाई मैं निकलता हूं, निकलती हूं। समझो यार, बी प्रैक्टिकल, एड़े चाले मत करो यार। चलिए, काफी टाइम शॉक है। लगता हाँ, भाई, मेरे को भी बहुत धक्का लगा था।